फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, एसएससी जीडी 2024 नवीन सर के द्वारा जीएस का सुपर सेट कराया जा रहा है। यह सुपर सेट नंबर फर्स्ट है। आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था तो मैं ये क्लास लेके आई हूँ। अगर आप लोग को ये क्लास पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। पहला है आपका प्रमुख कलाकार सोनल मानसिंह। यह नृत्यांगना है। यह कौन कौन सा डांस करती है? भरतनाट्यम और ओडिसी। सबसे कम उम्र में पद्म भूषण इनको मिला है 1992 में, और सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण भी मिला है 2003 में। किसको? सोनल मानसिंह को। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे कम उम्र में वादक कौन है जिनको पद्म भूषण मिला है, उनका नाम है जाकिर हुसैन। नेक्स्ट है आपका ओडिसी शास्त्रीय जो नृत्य है और भरतनाट्यम। इसके कलाकार देखिए, ओडिसी के कलाकार है केलुचरण महापात्र, मायाधर राउत, इंद्राणी रहमान, सैरॉन लोवेन, कुमकुम मोहंती। नेक्स्ट आपका भरतनाट्यम। इसके कलाकार हैं यामिनी कृष्णमूर्ति, रुक्मणी देवी, नर्तकी नटराज। यह पहली ट्रांसजेंडर है जिनको पद्म श्री मिला है। नेक्स्ट है आपका रागिनी देवी और नेक्स्ट है आपका अलार मेल वल्ली। अब देखिए राष्ट्रीय उद्यान। पश्चिम बंगाल में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है? बुक्सा, सुंदरवन, जल्दापारा, सिगलीलीला, गोरुमारा, नओरा। बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क। असम में रायमोना, दिहिंग पटकई, डिब्रू, मानस, नामेरी, औरंग, काजीरंगा एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड में कौन कौन सा? राजा जी, नंदा देवी, रामगंगा, इसका पहले नाम क्या था? जिम कार्पेट, और गोविंद पशु राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट है आपका उत्सव त्योहार। महाराष्ट्र में कौन कौन सा उत्सव मनाया जाता है? काला घोड़ा कलम महोत्सव, एलिफेंटा महोत्सव, नाग पंचमी, पोला महोत्सव, गोरुकुल अष्टमी, गुड़ी पड़वा। महाराष्ट्र का नया जो साल मनाया जाता है वो गुड़ी पड़वा के रूप में मनाया जाता है। नारली पूर्णिमा। नारली जो पूर्णिमा है, ये मानसून जो होता है, मौसम का जो अंत होता है मानसून मौसम का, उसका प्रतीक होता है नारली पूर्णिमा। नेक्स्ट आपका पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा, काली पूजा, जगधात्री पूजा यह मनाया जाता है। फ्रेंड, जिसको भी इसका पीडीएफ चाहिए आप लोग टेलीग्राम पर सर्च करेंगे @justdoityar, तो वहाँ पर मेरा चैनल आ जाएगा, वहाँ से आप लोग पीडीएफ ले लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका तमिलनाडु में आदि पेरक्कू थीपुसम, इसको थाईपुसम भी कहा जाता है, यह मनाया जाता है। और यहाँ का तमिलनाडु का नया साल क्या है? न्यू ईयर पुंथडू। बिहार बिहुला, सामा चकेवा, और यहाँ का न्यू ईयर क्या है बिहार का? जूड़ शीतल। अब देखिए टेस्ट क्रिकेटर जो होते हैं, मतलब टेस्ट से संबंधित है, टेस्ट क्रिकेट से। पुरुषों का टेस्ट मैच कितने दिन का होता है? 5 दिन का होता है, और छठा दिन रिजर्व डे होता है। अगर 5 दिन में खेल समाप्त नहीं होता तो छठे दिन में कंप्लीट करना रहता है। 83 ओवर मिलते हैं, 330 मिनट, मतलब 5.5 घंटे के अंदर आपको कंप्लीट करना रहता है। महिला का जो टेस्ट होता है मैच, वो होता है 4 दिन का। देखिए जो टेस्ट मैच होता है पहले दिन मतलब होता है तो 3 सेशन होते हैं, 6 घंटे का होता है। 3 सेशन होते हैं, 6 घंटे टोटल रहता है, खेला जाता है। तो 6 घंटे को 2-2 घंटे, मतलब ये 3 सेशन, 1 सेशन, 2 सेशन, 3 सेशन, तो 2-2 घंटे के सेशन होते हैं। यहाँ पर जो होता है यह लंच इंटरवल होता है 40 मिनट का, और फिर यहाँ पर टी ब्रेक होता है 20 मिनट का। प्रत्येक सेशन में 30 ओवर डालने होते हैं, और 30 ओवर अगर नहीं पड़ा तो पेनल्टी लगती है। टोटल कितने ओवर डालेंगे? 90 ओवर। 30 90 ओवर टोटल। नेक्स्ट है आपका कॉमनवेल्थ गेम्स। पहला कॉमनवेल्थ गेम्स 1930 में हुआ था हैमिल्टन कनाडा में। दूसरा कहाँ पर हुआ था कॉमनवेल्थ गेम? 1934 में लंदन में हुआ था। यहाँ पर राशिद अनवर कुश्ती के थे खिलाड़ी, इन्होंने कांस्य पदक जीता था। पहले भारतीय जिन्होंने मेडल जीता है कॉमनवेल्थ गेम्स में, उनका नाम है राशिद अनवर। नेक्स्ट आपका कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? इनका नाम है मिल्खा सिंह, 1958 में जीता था। नेक्स्ट आपका कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक जीतने वाली पहली महिला कौन है? पहली महिला, इन्होंने कांस्य पदक जीता था, डबल्स में जीता था, बैडमिंटन डबल्स में, अमी घिया और कंवल सिंह। नेक्स्ट है आपका CW, मतलब कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीतने वाली पहली महिला कौन है? इनका नाम है रूपा उन्नीकृष्णन, 1998 में जीता। नेक्स्ट आपका भारत में क्या कभी कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ है? तो हाँ, एक बार हुआ है, 2010 में नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। भारत की रैंक इसमें सेकंड थी। भारत ने टोटल 101 मेडल जीता था, इसमें 38 गोल्ड थे। नेक्स्ट है आपका महत्वपूर्ण कप ट्रॉफी। यहाँ पर देखिए फुटबॉल की कप ट्रॉफी दिया गया है। रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी 1941 से स्टार्ट हुई थी संतोष ट्रॉफी। डूरंड कप 1888 में
स्टार्ट हुआ था शिमला में। भारत का या कहिए एशिया का सबसे पुराना प्रतियोगिता है। अगर दुनिया का पूछा जाए सबसे पुरानी प्रतियोगिता कौन है तो वह है FA कप। भारत का और एशिया का सबसे पुराना डूरंड कप है। आशुतोष कप, मर्डेका कप और BC राय कप। BC राय कप या 19 से कम बच्चों के लिए यह कप होता है, इसमें भाग लेते हैं। नेक्स्ट है आपका शनि ग्रह के वायुमंडल कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में मिलता है, मतलब जो शनि ग्रह है इसके वायुमंडल में कौन सी गैस मिलता है, मीथेन गैस मिलता है। शनि दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा है बृहस्पति। अमोनिया के बादल भी यहाँ पर मिलते हैं। अरुण ग्रह, वरुण ग्रह, यहाँ पर जो वायुमंडल है यहाँ का, यहाँ पर भी मीथेन और अमोनिया के बादल मिलते हैं। नेक्स्ट आपका गैसों का गोला शनि ग्रह को कहा जाता है। सर्वाधिक चपटा शनि ग्रह है, सबसे कम घनत्व शनि ग्रह का है। शनि के चारों ओर 7 वलय है, इसको छल्ला भी कहा जाता है। इसका नाम ABCDEFG। सबसे चमकीला है B। सर्वाधिक उपग्रह शनि के पास है 145। टाइटन उपग्रह एकमात्र उपग्रह है जो अस्थायी वायुमंडल है। ये टाइटन उपग्रह किसका है, शनि का ही है। नेक्स्ट आपका रिया उपग्रह और लापेटस उपग्रह, यह भी शनि का है। मंगल का उपग्रह कौन कौन सा है, फोबोस, डिमोस। गैनीमेड सबसे बड़ा उपग्रह है और यूरोपा यह बृहस्पति का है, बृहस्पति ग्रह का। टाइटेनिया उपग्रह अरुण का है और टाइटन वरुण का है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन है पुनपुन नदी, अजय नदी, जलांगी नदी, जोंक नदी। पुनपुन नदी इसका ये कहाँ, बिहार झारखंड में बहती है। जलांगी नदी पश्चिम बंगाल में, अजय नदी पश्चिम बंगाल में, लेकिन जो जोंक नदी है ये उड़ीसा छत्तीसगढ़ में बहती है। तो ये गंगा नदी की बेसिन का हिस्सा नहीं है, यह महानदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट आपका भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया गया था प्रशासनिक सुधार आयोग ने। इसका पहला जो होता है, पहला मतलब सेशन ये होता है 5 जनवरी 1966 को और इसके अध्यक्ष बनते हैं मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनने से पहले। और दूसरा सेशन होता है 31 अगस्त 2005 को, इसके अध्यक्ष बनते हैं बीरप्पा मोइली। नेक्स्ट आपका लोकायुक्त और लोकपाल विधेयक है 2013 का, राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलती है 1 जनवरी 2014 को, लागू किया जाता है 16 जनवरी 2014 को। वर्तमान लोकायुक्त कौन है, प्रदीप मोहंती हैं। कार्यकाल 5 या कहीं 70 ईयर ये होता है। मंडल आयोग रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था, 1980 में। इसके अध्यक्ष कौन थे, मंडल आयोग के BP मंडल थे। प्रस्तुत किया गया था 1980 में, लागू हुआ था 1990 में। इसमें सिफारिश किसकी की गई थी, OBC आरक्षण को 27% आरक्षण के बारे में सिफारिश की गई थी। नेक्स्ट आपका प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी वह कौन था, समुद्रगुप्त था। 335 से 380 AD इनका कार्यकाल रहा। भारत का नेपोलियन इनको कहा जाता है, परम क्रमांक कहा जाता है, लिच्छवी देवहित कहा जाता है, समर सत कहा जाता है, काच कहा जाता है, इनके सब उपनाम है। इनके दरबार में हरिश्रेष्ठ था, इन्होंने समुद्रगुप्त के विजय अभियान लिखा था, उसका नाम है प्रयाग प्रशस्ति। किस में लिखा, संस्कृत भाषा में लिखा। नेक्स्ट आपका चंद्रगुप्त प्रथम गद्दी पर कब बैठे थे, 319 AD में, और इन्होंने कौन सा संवत चलाया था, गुप्त संवत चलाया था। नेक्स्ट आपका ब्रिटिश पत्रकार HW नेविल्सन जुड़े थे स्वदेशी आंदोलन से। स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल से इसकी शुरुआत की जाती है। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाता है। पूना, बॉम्बे, यहाँ पर विरोध का नेतृत्व कौन कर रहा था, बाल गंगाधर तिलक। पंजाब में लाला लाजपत राय, अरिजीत सिंह। दिल्ली में सैयद हैदर रजा कर रहे थे। मद्रास में चिदंबरम पिल्लई कर रहे थे। अब ये देखिए एक पत्रकार तो ये थे HW नेविल्सन, ये स्वदेशी आंदोलन से, और लुई फिशर थे, ये भी ब्रिटिश पत्रकार थे, भारत छोड़ो आंदोलन। वेब मिलर ब्रिटिश पत्रकार, दांडी मार्च के समय में थे। तो इन्होंने मदद की थी, मतलब इन्होंने ये दिखाया था दुनिया को कि ब्रिटेन का क्रूर चेहरा दुनिया को। नेक्स्ट आपका बैंक संबंधित है। AD गोरेवाला समिति 1952 में सिफारिश किया था और इसी की सिफारिश पर SBI की स्थापना की जाती है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। 6 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है 15 अप्रैल 1980 को और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को किया जाता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 में की जाती है। यहाँ पर देखिए बैंक ऑफ बंगाल 1806 में स्थापना, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 में स्थापना, बैंक ऑफ मद्रास 1843 में स्थापना। इन तीनों बैंकों को मर्ज किया जाता है और 1921 में इंपीरियल बैंक बनता है। यही इंपीरियल बैंक जब राष्ट्रीयकरण इसका राष्ट्रीयकृत किया जाता है 1 जुलाई 1955 को, तो SBI इसका नाम रख दिया जाता है। तो SBI का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, 1 जुलाई 1955 को। नेक्स्ट आपका भारत के शिक्षित युवाओं में रोजगार योग कौशल की कमी के कारण किस प्रकार की बेरोजगारी पैदा होती है, शिक्षित बेरोजगारी। कौन सी बेरोजगारी, शिक्षित। आर्थिक मंदी पर चक्रीय बेरोजगारी उत्पन्न होती है। उद्योग में परिवर्तन के कारण संरचनात्मक बेरोजगारी उत्पन्न होती है और कृषि में छिपी प्रचंड अदृश्य बेरोजगारी उत्पन्न होती है। इसका सिद्धांत किसने दिया था, 1936 में रॉबिन्सन ने दिया था। अब देखिए खेत में 1 ही बीघा खेत है और उसमें
दो लोग काम कर रहे हैं तभी भी उतना उत्पादन होगा, और उनके अगर दो लोग जिनके बच्चे भी काम करने लगे, 4 लोग 6 लोग, तभी भी उतना ही उत्पादन होगा। उत्पादन तो बढ़ेगा नहीं, तो यही कहलाती है छिपी बेरोजगारी कृषि में। मांग और पूर्ति पर घर्षणात्मक बेरोजगारी होती है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर देखिए CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रणाली में चुंबकीय तीव्रता का मात्रक है। ओस्ट्रेड है मात्रक। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडला। वेग का मात्रक MKS में मीटर पर सेकंड होता है, लेकिन CGS में सेंटीमीटर पर सेकंड। त्वरण का मात्रक MKS में मीटर पर सेकंड स्क्वायर और CGS में सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर। बल का मात्रक न्यूटन होता है और CGS में डाइन। ऊष्मा का मात्रक कैलोरी। दाब का मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है MKS में, और CGS में डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। घनत्व का मात्रक ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब CGS में। नेक्स्ट आपका विटामिन और रासायनिक नाम विटामिन C, एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन A, रेटिनॉल, विटामिन D, कैल्सीफेरॉल, विटामिन B12। यह है साइनोकोबुलिन, यहाँ पर कोबाल्ट धातु पाया जाता है इसमें। विटामिन B1 थायमिन। विटामिन E की कमी से बंधता। विटामिन K की कमी से हीमोफीलिया। विटामिन B5 पेलाग्रा। विटामिन H इसको B7 कहा जाता है, बायोटीन, बालों का झड़ना। नेक्स्ट आपका कौन सी राज्य सरकार सभी जिलों में PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करेगी? मध्य प्रदेश स्थापित करेगी। मध्य प्रदेश ने एशियन डेवलपमेंट बैंक से $175 मिलियन ऋण लिया है सड़क कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना स्टार्ट है, और यहाँ पर 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स खेला गया था 8 शहरों में। नेक्स्ट है आपका किस बैंक ने महिलाओं के लिए नारी शक्ति बचत खाता लॉन्च किया है? बैंक ऑफ इंडिया ने। स्थापना हुई थी 1906 में, हेडक्वार्टर है मुंबई में। PNB की स्थापना 1894 में, RBI की स्थापना 1935 में। ICICI बैंक मनी टू इंडिया कनाडा स्टार्ट किया है। येस बैंक ने डिजिटल आपूर्ति के लिए स्मार्टफिन स्टार्ट किया है। इंडसिंड बैंक ने समान रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। नेक्स्ट आपका किस देश ने कालाजार का उन्मूलन किया है? बांग्लादेश ने। खंजर अभ्यास भारत और किर्गिस्तान के बीच में हुआ है, अभी 11वें सत्र का हुआ है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत के रैंक है 4th, पहले स्थान पर है USA। नेक्स्ट आपका फ्रांस के अभी हाल ही में प्रधानमंत्री बने गैब्रियल अटल। भारत ने ग्रीन फ्यूल्स अलायंस किसके साथ समझौता किया? डेनमार्क के साथ। नेक्स्ट आपका किस राज्य सरकार ने CM फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया है? उत्तर प्रदेश ने। नव अयोध्या प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश में स्टार्ट है। इसी प्रोजेक्ट के तहत पेइंग गेस्ट योजना भी स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट आपका सुरक्षित शहर योजना 17 नगर पालिका या कई स्थल चुना गया है जहां पर सरकारी गैर सरकारी यहाँ पर कैमरों से लैस किया जाएगा स्थान को, उत्तर प्रदेश में ही। प्राण प्रतिष्ठा समारोह यहाँ पर ही हुआ, और इसी के तहत महामंडल उत्सव भी उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया 42 डे का। आई होप फ्रेंड्स आप सबको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हुई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। अगर आप लोग को वीडियो ऐसे ही चाहिए तो प्लीज़ शेयर करिए अपने दोस्तों को, मेहनत लगती है लिखने में भाई। धन्यवाद, जय हिंद। फ्रेंड्स वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग SSC GD 2024 नवीन सर के द्वारा GS सुपर सेट कराया जा रहा है, इसका हम लोग रिवीजन करने जा रहे हैं। यह सुपर सेट सेकंड है, इससे पहले भी हम लोगों ने पहला सेट रिवीजन कर लिया है। पहला क्वेश्चन है आपका वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड अंतर्राष्ट्रीय वन्यजीव कोष, इसकी स्थापना 1961 में की गई। हेडक्वार्टर है ग्लैड स्विट्जरलैंड में। इसका लोगो है विशाल पांडा। इसके द्वारा लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट जारी किया जाता है, और इसी के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। कब? 29 जुलाई को। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया गया था? 2010 में। कहाँ पर? सेंट पीटर्सबर्ग सम्मेलन में। नेक्स्ट है आपका टाइगर प्रोजेक्ट, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1973 में की जाती है। अभी हाल ही में इसको 50 वर्ष पूरे हुए हैं 2023 में। टाइगर की संख्या उस समय जब बताई गई थी, जब 50 वर्ष पूरे हुए थे, तो 3167। वर्तमान में अनुमानित है अप्रैल के बाद 3925। टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश को कहा जाता है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश संखाला को कहा जाता है। नेक्स्ट आपका स्विट्जरलैंड जिनेवा यहाँ पर शहर है। यहाँ पर किसका हेडक्वार्टर है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, रेड क्रॉस, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, विश्व मौसम संगठन और अंकडाट। इसका सबका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में। फ्रेंड्स आप ही लोग के कहने पे मैं क्लास का रिवीजन करा रही हूँ, इसलिए आप लोग अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि मेरी मेहनत भी रंग लानी चाहिए। नेक्स्ट आपको पुस्तक और लेखक। पहला नाम है आपका झुम्पा लाहिड़ी। इनके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? अन अंक स्टम अर्थ, इंटरपेंटर ऑफ मेलाडीज, इन अदर ब्रदर्स, द नेमसेक, द लो लैंड, रोमन स्टोरीज। ये 2023 में इनके द्वारा लिखी गई है। और एक है वेयर अबाउट्स। नेक्स्ट आपका अवनी दोषी, इनके द्वारा बर्न्ड सुगर यह लिखा गया है। अरुंधति राय द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, किरण देसाई द
इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, सुधा मूर्ति, डॉलर बहू, अनुजा चौहान, द जोआ फैक्टर। तो फ्रेंड, जिसको भी इसका पीडीएफ चाहिए आप लोग टेलीग्राम पर सर्च करेंगे @justdoityard, तो वहाँ पर मेरा चैनल आ जाएगा, वहाँ से आप लोग पीडीएफ ले लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका नृत्य। केरल में कौन कौन सा शास्त्रीय नृत्य है? कथकली, मोहिनीअट्टम। और यहाँ पर और कौन से नृत्य होते हैं? एलेक्काराडी, तिरुवातिरकली, चकयार कुथु, कंडियाट्टम, वेलाकली, थेयम। थेयम यहाँ पर उत्सव भी मनाया जाता है और नृत्य भी है। छत्तीसगढ़ में सुवा, नावारानी, पडवानी। ओडिशा में घुमरा, पाला, 10 कठिया। मणिपुर में मैबी, नूपा। नेक्स्ट है आपका संगीत वाद्ययंत्र। देखिए, पंडित शिवनाथ मिश्रा, यह कौन सा वाद्ययंत्र बजाते हैं? सितार, और बनारस घराना से संबंध इनका। नेक्स्ट है आपका आर मुथु कमनल, यह क्या बजाते, कौन सा? थाविल वाद्ययंत्र। 2022 में पद्म पुरस्कार टोटल कितना दिया गया था? 128। 4 पद्म विभूषण था, 7 पद्म भूषण था और 107 पद्म श्री था। प्रभा अत्रे, इनको क्या मिला? पद्म विभूषण मिला था। ये गायिका है, किराना घराना की रहने वाले, मतलब किराना घराना से इनका संबंध है। राशिद खान, इनको पद्म भूषण मिला है। रामपुर सहसवान घराना से संबंध इनका। नेक्स्ट है आपका कामलिनी नालिनी अस्थाना, कथक से संबंध है, इनको क्या मिला है? पद्मश्री। AKC नटराजन, शहनाई वादक है, कर्नाटक संगीत से संबंध है और इनको भी मिला है पद्मश्री। साकर जानकी, पद्मश्री मिला है। नादस्वरम वाद्ययंत्र बजाते हैं। नेक्स्ट है आपका त्योहार। तेलंगाना में कौन कौन सा त्योहार मनाया जाता है? सरमक्का सरलम्बा जात्रा, इसको मेदराम जात्रा भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश में जल महोत्सव, मिजोरम में चाप चारकूट। नेक्स्ट है आपका टोक्यो पैरा ओलंपिक्स 2020। पहला स्थान किसका आया था? चीन का आया था। चीन ने 96 गोल्ड और टोटल 207 पदक जीते थे। दूसरा स्थान ब्रिटेन का, तीसरा स्थान USA का। भारत की रैंक इसमें कितनी थी? 24 रैंक थी। भारत ने 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज जीता था, टोटल 19 पदक। नेक्स्ट आपका टोक्यो ओलंपिक 2020। पहला स्थान आया था USA का, दूसरा चीन का, तीसरा जापान का। USA ने कितना गोल्ड जीता था? 39। टोटल इसने 113 पदक जीते थे। भारत की रैंक इसमें थी 48। टोटल भारत ने यहाँ 7 पदक जीते थे, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज। गोल्ड किसने जीता था? नीरज चोपड़ा ने। अगर आपसे पूछा जाए कि ओलंपिक में पहला गोल्ड अभिनव बिंद्रा ने जीता है और भारत की तरफ से पहला गोल्ड मतलब पहला पदक किसने जीता, तो वो कौन जीता है? आप लोग कमेंट करिए। ओलंपिक में पहला पदक किसने जीता? गोल्ड तो जीता था पहला अभिनव बिंद्रा ने। नेक्स्ट है आपका ग्रह से संबंधित शुक्र ग्रह। अप्रत्यक्ष ग्रह, विल्ड प्लेनेट इसको कहा जाता है। सूर्य से दूसरा सबसे नजदीक ग्रह है, सबसे गर्म ग्रह है। क्यों गर्म है? आयरन ऑक्साइड के कारण। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है, सबसे चमकीला ग्रह है। सांझ का तारा, भोर का तारा, प्रभात का तारा कहा जाता है। यहाँ पर क्या मिलता है? H2 SO4 और पीले बादल मिलते हैं। दक्षिणावर्त यह घूमता है, पूर्व से पश्चिम। और अरुण, मतलब 2 ऐसे ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम घूमते हैं, अरुण ग्रह और शुक्र ग्रह। नेक्स्ट है आपका बांध। लखवार बांध, यमुना नदी, उत्तराखंड। टिहरी बांध, भागीरथी नदी, उत्तराखंड। हीराकुंड बांध, महानदी, उड़ीसा। उरी बांध, झेलम नदी, जम्मू कश्मीर। मेट्टूर बांध, कावेरी नदी, तमिलनाडु। श्रीशैलम बांध, कृष्णा नदी, आंध्र प्रदेश। पोंग बांध, ब्यास नदी, हिमाचल प्रदेश। नागार्जुन बांध, कृष्णा नदी, तेलंगाना। अलमाटी बांध, कृष्णा नदी, कर्नाटक। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC एक संवैधानिक निकाय है, संविधिक निकाय है। NHRC दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को। इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है और कार्यकाल 5 से 70, या तो 5 साल कंप्लीट या तो 70 वर्ष। देखिए, गठन कब हुआ था? 1991 में हुआ था। पेरिस सिद्धांत से इसका गठन किया जाता है। कब हुआ था? 12 अक्टूबर 1993 में हुआ। एक्ट भी है 1993 का। प्रथम इसके अध्यक्ष बनते हैं रंगनाथ मिश्रा। वर्तमान में कौन अध्यक्ष है? अरुण कुमार मिश्रा। इसमें कितने सदस्य रहते हैं? 13 सदस्य रहते हैं। एक अध्यक्ष रहते हैं, 5 पूर्वकालिक सदस्य रहते हैं, 5 डीम सदस्य रहते हैं और 2 अतिरिक्त सदस्य रहते हैं, टोटल 13। नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान में पंचायती राज किस सूची का विषय है? राज्य सूची का विषय है। स्थानीय स्वशासन का जनक रिपन को कहा जाता है। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। पंचायती त्रिस्तरीय बलवंत राय मेहता ने दिया था। कब? 1957 में। 73वां संविधान संशोधन होता है 1992-93 में और ये पंचायत से संबंधित इसके तहत भाग 9 जोड़ा जाता है, अनुसूची 11 जोड़ी जाती है। इसमें विषय कितने हैं? 29 विषय है। आर्टिकल 246
7वें सूची में मतलब ये इसके तहत है। केंद्र और राज्य संबंध है। संघ सूची में कितने विषय हैं? 100। राज्य सूची में 61 और संवर्ती सूची में 52। ये सारे वर्तमान में इतने विषय हैं। नेक्स्ट है आपका लोकसभा अध्यक्ष जिसने अपना कार्यकाल मतलब अपने कार्यकाल के समय इस्तीफा दिया। कौन सा लोकसभा अध्यक्ष हैं? 2 लोग हैं, नीलम संजीव रेड्डी, ये पुरुष हैं, नीलम संजीव रेड्डी और गुरुदयाल सिंह ढिल्लों। 2 ऐसे लोग हैं जिन्होंने लोकसभा मतलब अध्यक्ष का कार्यकाल रहते हुए अपना कार्यकाल त्याग दिया था। देखिए यहाँ पर लोकसभा के प्रथम स्पीकर कौन है? गणेश वासुदेव मावलकर। लोकसभा के दूसरे स्पीकर अनंत सैन्यम अयंगर। सर्वाधिक लोकसभा का जो अध्यक्ष रहे कार्यकाल किसका सर्वाधिक लंबा रहा? बलराम जाखड़ 1980 से 89। पहली महिला स्पीकर मीरा कुमार है और दूसरी महिला स्पीकर सुमित्रा महाजन है। पहले दलित स्पीकर GMC बालयोगी। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से यहाँ पे चोल साम्राज्य में वेट्टी शब्द, इसको क्या कहा है? वेट्टी शब्द का अर्थ है बधुआ मजदूरी। चोल साम्राज्य मतलब चोल जब साम्राज्य था उसमें सैनिक छावनी को कहा जाता था कंडगम या कहिए पैडेविड। ग्राम की सभा को उर कहा जाता था। प्रधान सचिव को औलिके नायम कहा जाता है। ब्राह्मणों का ग्राम इसको कहा जाता है अग्रहार। बधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम आया था 1976, आजादी के बाद आया था। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से किस ने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया? सरोजिनी नायडू ने भी भाग लिया है, राजकुमारी अमृत कौर ने भी भाग लिया है और कमला देवी चट्टोपाध्याय, तीनों लोगों ने भाग लिया है। सरोजिनी नायडू कानपुर अधिवेशन के अध्यक्ष बनती है, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। कमला देवी जो चट्टोपाध्याय है आजाद भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री बनती हैं और गांधी की सचिव भी रही हैं 16 वर्ष तक। नेक्स्ट आपका दांडी मार्च या शुरू होता है 12 मार्च 1930 और खत्म होता है 6 अप्रैल 1930, 24 दिन चलता है। दांडी मार्च की पेंटिंग नंदलाल बोस ने बनाई है। गांधी जब गिरफ्तार होते हैं तो कमान संभालते अब्बास तैयब, उसके बाद कौन संभालता है? सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट आपका बेब मिलर ब्रिटिश पत्रकार है, इन्होंने दांडी मार्च की फोटो खींची थी और दुनिया को दिखाया था ब्रिटेन का क्रूर रूप। नेक्स्ट आपका कार्यबल की जनसंख्या में 15 वर्ष से 59 वर्ष उम्र तक के लोग शामिल होते हैं कार्यबल की जनसंख्या में। नेक्स्ट आपका वेक्टर का मात्रक है बल। वेक्टर कैसी राशि है? सदिश राशि है, जिसमें दिशा परिमाण होता है वो सदिश राशि कहलाती है। और सदिश राशि देखिए वेग है, विस्थापन है, त्वरण है, संवेग है, आवेग है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सदिश का मतलब ट्रिक है वाह, वे से जानिए तो वेग विस्थापन। नेक्स्ट है आपका मनुष्य में बुद्धि और चतुराई का केंद्र सेरिब्लम होता है। शरीर नियंत्रण में भागीदारी किसकी होती है? हाइपोथैलेमस की होती है। पश्चिम मस्तिष्क किसको कहा जाता है? सेरिबेलम को कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका यूनिड्रॉट के लिए चुनी गई पहली भारतीय महिला कौन है? इनका नाम है उमा शेखर। सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात पहली मेडिकल ऑफिसर, इनका नाम है फातिमा वसीम। नेक्स्ट है आपका निजी कानून के एकीकरण के लिए इंटरनेशनल संस्थान, इसी का नाम है यूनिड्रॉट, UNIDROIT। इसका हेडक्वार्टर है रोम, इटली में। नेक्स्ट है आपका हाल ही में आई रिपोर्ट अप्रैल से नवंबर के अनुसार, जो रिपोर्ट आई अप्रैल से नवंबर, चालू वित्त वर्ष में भारत का शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह कितने % बढ़ा है? 23.4% बढ़ा है और ये बढ़ के कितना हो गया है? 58.34%। सकल कर कितना बढ़ा है? 17.7%। नेक्स्ट है आपका 17वें रयान अंतर्राष्ट्रीय बाल महोत्सव 2023 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। रयान मतलब स्कूल है ढेर सारे दिल्ली में ही, तो इसी स्कूल के द्वारा यह किया गया है रयान अंतर्राष्ट्रीय बाल महोत्सव नई दिल्ली में। इसका थीम था लेट्स हैव फन। नेक्स्ट है आपका वैश्विक सम्मेलन श्री अन्न सम्मेलन, वैश्विक सम्मेलन था श्री अन्न, और पहला वैश्विक बौद्धिक शिखर सम्मेलन और 18वां G20 शिखर सम्मेलन, ये सब कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है आपका खेलो इंडिया पैरा गेम्स। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 इसका आयोजन किया गया नई दिल्ली में। पहली बार इसका आयोजन किया गया। पहला स्थान है हरियाणा का, हरियाणा ने 105 पदक जीते हैं, इसमें 40 गोल्ड हैं। दूसरा स्थान है उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश ने 62 पदक जीता है टोटल और 25 इसमें गोल्ड है। इसका शुभंकर था उज्ज्वला गोरैया है। आई होप फ्रेंड्स आप सबको ये क्लास अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग SSC GD 2024 नवीन सर के द्वारा GS का जो सुपर सेट कराया जा रहा है उसका हम लोग क्लास 3rd रिवीजन करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कबड्डी से संबंधित है। ये देखिए ये है मैदान कबड्डी का, यहाँ ये लाइन है मिड लाइन, इसके नीचे है ये बाक लाइन। मिड लाइन बाक लाइन के बीच में गैप कितना होता है? 3.7 मीटर का। बाक लाइन के नीचे है बोनस लाइन, बोनस लाइन बाक लाइन के बीच में गैप है 1 मीटर का। बोनस लाइन के नीचे होता है एंड लाइन,
बोनस लाइन और एंड लाइन के बीच में गैप कितना है? 1.75 मीटर। तो ये जो आधा है, ये आधा पोर्शन ये 6.5 मीटर का है और ऊपर वाला 6.5। तो टोटल इसकी जो लंबाई है वो कितने मीटर की है? 13 मीटर की, 13। देखिए मेल कबड्डी का जो मैदान होता है 13x10, 13 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा होता है। फीमेल का 12x8। कबड्डी का जो खेल होता है, मेल का खेल होता है 40 मिनट का, 20-20 मिनट के 2 हाफ होते हैं और बीच में 5 मिनट का गैप होता है। फीमेल का होता है 30 मिनट का, 15-15 मिनट के 2 हाफ होते हैं और बीच में कितने का गैप होता है? 5 मिनट का गैप होता है। नेक्स्ट है आपका प्रो कबड्डी लीग। इसकी शुरुआत कब होती है? 2014। कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 7। कबड्डी की शब्दावली है लोना, रेडर, परसूट, टो, टच। फ्रेंड्स, मैं आप लोग के कहने पे ये सीरीज लेके आई हूँ। आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए क्योंकि उन लोग को भी तो फायदा होना चाहिए, उन लोगों का भी तो एग्जाम है। हॉकी खेल, दूसरा क्वेश्चन है हॉकी मैदान, इसका आयाम कितना होता है? 91.4 मल्टीप्लाई 55 मीटर, मतलब लेंथ इसकी 91.4 होती है और ब्रेथ चौड़ाई कितनी होती है? 55 मीटर की होती है। हॉकी मैदान को सिंथेटिक मैदान भी कहा जाता है, सिंथेटिक। नेक्स्ट है आपका खेल की अवधि कितनी होती है? 60 मिनट की होती है। 15-15 मिनट का 4 हाफ होता है। नेक्स्ट है आपका हॉकी मैदान का जो गोल पोस्ट है, यहाँ पर देखिए ये है हॉकी का मैदान, ये क्या है? ये गोल पोस्ट है और यहाँ ये है ब्यास। ब्यास कितना है? 14.63 मीटर। और जो मिड लाइन है, मिड लाइन की लंबाई कितनी है? 23 मीटर। तो ये जो गोल पोस्ट है इसकी ऊंचाई है 2.14 मीटर और चौड़ाई है 3.66 मीटर। हॉकी खिलाड़ी में संख्या कितनी होती है? 11। हॉकी विश्व कप पहला बार्सिलोना 1971 में खेला गया था। भारत विश्व कप कब जीता था हॉकी का? 1975 में, पहली एक ही बार जीता है। फ्रेंड, जिसको भी इसका पीडीएफ चाहिए आप लोग टेलीग्राम पर सर्च करेंगे @justdoityar, तो वहाँ पर मेरा चैनल आ जाएगा, वहाँ से आप लोग पीडीएफ ले लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका टेबल टेनिस। टेबल टेनिस इसमें क्या क्या प्रयोग किया जाता है? पेन होल्ड ग्रिप, सिमिलर ग्रिप, रिवर्स पेन होल्ड, बैक हैंड, ये यूज किया जाता है। टेबल टेनिस किसका नेशनल गेम है? किस देश का? चीन का नेशनल गेम है। नेक्स्ट है आपका ओलंपिक में कब शामिल हुआ था? 1988 में। टेबल टेनिस का जो गेंद होता है इसका वजन कितना है? 2.7 ग्राम। जो टेबल टेनिस में नेट यूज किया जाता है उसकी हाइट कितनी होती है? 15.25 सेंटीमीटर। और टेबल की हाइट कितनी होती है जमीन से? 76 सेंटीमीटर हाइट होती है और चौड़ाई 152.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आपका कुचिपुड़ी नृत्य शैली के किस गुरु को वर्ष 1998 में पद्म भूषण प्राप्त हुआ था? इनका नाम है गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम। नेक्स्ट आपका केलुचरण महापात्र, ओडिसी से संबंध इनका, ओडिसी में प्रथम पद्म विभूषण इनको मिला था। गुरु विपिन सिंह छावेरी बहन के गुरु हैं, मणिपुरी करती हैं छावेरी बहन। नेक्स्ट है आपका त्योहार मकर संक्रांति को अलग अलग जगह अलग अलग नाम से जाना जाता है। महासाजी हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब में महासाजी के नाम से जाना जाता है, यह पर्व मनाया जाता है। खिचड़ी पर्व उत्तर प्रदेश और वेस्ट बिहार में मनाया जाता है। उत्तरायण गुजरात में मनाया जाता है। मकर संक्रमण कर्नाटक में मनाया जाता है। पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है। तिला संक्रांत बिहार में। उत्तरायण या कहिए माघी संग्रांद यह कहा जाता है जम्मू कश्मीर में। भोगली बिहू असम में। पौष संक्रांति पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है आपका सिड़ी मणि प्रसाद किस प्रकार के संगीत से संबंधित? इनका संबंध है हिंदुस्तानी स्वर संगीत, उत्तर भारत का ये संगीत है। किस घराना से है ये? श्री मणि प्रसाद किराना घराना से। इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था 2019 में। इनके गुरु का नाम है गुलाम अली खान। यह किस घराना से है? पटियाला घराना से। नेक्स्ट है पर गोदावरी की सहायक नदियां हैं पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, मंजीरा, इंद्रावती। कृष्णा नदी की सहायक नदी है भीमा। लूनी नदी की सहायक नदी सुक्री। नेक्स्ट आपका म्यांमार जो देश है इसकी सीमा भारत से 1643 किलोमीटर लगती है। किस किस राज्यों से? नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। भारत की सर्वाधिक सीमा बांग्लादेश से लगती है 4096 किलोमीटर और भारत की न्यूनतम सीमा अफगानिस्तान से लगती है। नेक्स्ट आपका मोट की मस्जिद को सिकंदर लोदी ने अपने शासन के समय में बनवाया था। कब बनाया था? 1505 में। सिकंदर लोदी इनके वजीर थे, इनका नाम था मियां बुनिया और इन्होंने ही सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना की थी 1504 में और आगरा को राजधानी बनाई थी 1506 में। नेक्स्ट आपका लोदी वंश के संस्थापक है बहलोल लोदी। 1451 से 89 इनका शासनकाल रहा। दिल्ली सल्तनत का सबसे लंबा शासनकाल इन्हीं का रहा है।
नेक्स्ट आपका फिरोज शाह तुगलक, जजिया कर लागू करने वाले ब्राह्मण पर यही हैं। नहरों का निर्माण इन्होंने ही करवाया। नेक्स्ट आपका आंदोलन सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह 1918 में गांधी के द्वारा शुरू किया गया था, महात्मा गांधी। व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 में स्टार्ट किया गया गांधी के द्वारा। इसको दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही है विनोबा भावे, दूसरे नेहरू हैं और तीसरे बृहदत्त हैं। नेक्स्ट आपका महाड़ आंदोलन या कहिए महाड़ सत्याग्रह 20 मार्च 1927 को भीमराव अम्बेडकर जी ने यह आंदोलन शुरू किया था। सत्याग्रह 20 मार्च 1927 को दलितों को सार्वजनिक स्थलों पर पानी पीने की रोक को तोड़ दिया जाता है, मतलब पानी पीने दिया जाता है दलितों को 20 मार्च 1927 को। किसका प्रयास था? भीमराव अम्बेडकर जी का। 20 मार्च को इसलिए मनाया जाता है सामाजिक सशक्तिकरण दिवस। नेक्स्ट आप किस संविधान संशोधन अधिनियम के पारित होने के बाद अब 6 मौलिक अधिकार है? पहले 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वां संविधान संशोधन होता है 1978 में। संपत्ति का अधिकार, इसको मौलिक अधिकार से हटा दिया जाता है और इसको बना दिया जाता है कानूनी अधिकार 300 के तहत। नेक्स्ट आप यूपीएससी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। यूपीएससी संवैधानिक निकाय है। इसका उल्लेख है आर्टिकल 315 से 323, जिसका उल्लेख होता है संविधान में वह संवैधानिक निकाय कहलाता है, और जिसका उल्लेख संविधान से नहीं अधिनियम से होता है वह वैधानिक निकाय कहलाता है। केंद्रीय भर्ती एजेंसी इसको कहा जाता है। यूपीएससी के पहले अध्यक्ष रॉस बर्कर 1926। वर्तमान में कौन है? मनोज सोनी। नेक्स्ट आपका एसपीएससी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, इसका भी जो कार्यकाल है ये 6 वर्ष से 62 वर्ष है। यहाँ 62 वर्ष है, वहां पर क्या था? यूपीएससी में 65 वर्ष। राज्य लोक सेवा आयोग कहा जाता है, इसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। नेक्स्ट है आपका एसएससी, जो इस समय आप लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीडी सब ऑर्डिनेट सर्विस कमीशन, लेकिन 1977 में इसका नाम हो जाता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, कर्मचारी चयन आयोग, और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं यश किशोर। नेक्स्ट है आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, इस योजना में पेश किया गया। एमएनपी प्रोग्राम पेश किया गया। यह योजना कब से कब तक चली? 1974 से 78 तक। इसी योजना में 5वीं पंचवर्षीय योजना में ही गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। रक्षा रोजगार केंद्रित था यह योजना। योजना आयोग का निवेश मॉडल यह क्या था? मतलब जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी, योजना आयोग का निवेश मॉडल था, डीबी धर मॉडल पर आधारित था। मोरारजी देसाई जब सरकार इनकी बनती है तो 5वां जो पंचवर्षीय योजना था इसको 1978 में बंद कर देते हैं। जो 5वीं पंचवर्षीय योजना था इसका लक्षित विकास रखा गया था दर 4.4% और प्राप्ति कितनी हुई थी? 4.8%, मतलब प्राप्ति हो गई थी, उससे ज्यादा ही हो गई थी प्राप्ति। नेक्स्ट है आपका जब निर्यात आयात से अधिक होता है तो इसे किस स्थिति के रूप में जाना जाता है? व्यापार अधिशेष के रूप में। नेक्स्ट है आपका आयात निर्यात से ज्यादा हो तो वह कहलाता है व्यापार घाटा। नेक्स्ट है आपका शुद्ध आय, अगर शुद्ध आय व्यय से ज्यादा होता है, शुद्ध व्यय से ज्यादा होता है शुद्ध आय, तो क्या कहलाता है? राजस्व अधिशेष। इनकम कम हो और खर्चा ज्यादा तो राजकोषीय घाटा कहलाता है। नेक्स्ट आपका कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा के पूर्ण पाचन का स्थल छोटी आंत होती है। छोटी आंत को पित्त रस का स्रावण कहा जाता है। नेक्स्ट आपका बड़ी आंत जल इलेक्ट्रोलाइट का अवशोषण करता है। आहार नाल की सहायता से भोजन पेट तक पहुंचती है। नेक्स्ट आपका एस धातु युग्म बोर्नाइट कॉपर है, मैग्नेटाइट लोहा, डोलोमाइट मैग्नीशियम, कार्लेलाइट पोटेशियम, गैलिना लेड, सिनेबार निकेल नहीं होगा पारा होगा, क्यूप्राइट कॉपर, हॉर्न सिल्वर। यहाँ पर देखिए सीडेराइट हेमेटाइट किसके एस के है? लोहा के। नेक्स्ट आपका किस राज्य सरकार ने 57 साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलने की मंजूरी दी है? उत्तर प्रदेश ने। नेक्स्ट आपका दूर केंद्र उत्कृष्टता केंद्र, इसकी घोषणा हॉट कुक्ड मील योजना एडवांस पीरियोडिक सेंटर, इसका प्रस्ताव कहाँ से रखा गया? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट आपका उत्तर प्रदेश की जो खुद का जो पुलिस है, खुद का व्हाट्सएप चैनल बनाने वाली पहली पुलिस बनी है। नेक्स्ट आपका अंडर 19 एशियन कप खिताब किसने जीता? बांग्लादेश ने जीता है। उपविजेता यूएई और इसका आयोजन किया गया था दुबई में। नेक्स्ट आपका एशिया कप 2023 विजेता कौन बना है? भारत। उपविजेता बना है श्रीलंका। इसका आयोजन किया गया था श्रीलंका और पाकिस्तान में। नेक्स्ट आपका अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024 या दक्षिण अफ्रीका में खेला जाएगा। पहली बार कब खेला गया था? 1988 में ऑस्ट्रेलिया में। और भारत पहली बार कब मतलब जीता था यह वर्ल्ड कप अंडर 19? मोहम्मद कैफ के कैप्टन थे सन 2000 में।
पहली बार ऑस्ट्रेलिया जीता था और भारत पहली बार कब जीता था? तो सन 2000 में। नेक्स्ट आपका अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024, उस मतलब जो होने वाला है फ्यूचर में अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024 में भारत के कप्तान कौन बने हैं? उदय साहरन। नेक्स्ट है आपका IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसकी स्थापना 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से की जाती है, लेकिन वर्किंग इसका स्टार्ट होता है 1945 से। हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में और इसकी हेड है क्रिस्टीना जॉर्जिवा। अभी हाल ही में IMF ने रिपोर्ट पेश की है, भारत वैश्विक विकास दर में कितने % योगदान दे रहा है? 16%, 16। नेक्स्ट आपका किस राज्य ने निमोनिया से निपटने के लिए सांस अभियान किसने शुरू किया है? मणिपुर ने। SAANS यह अभियान किसने शुरू किया है? मणिपुर ने, निमोनिया से निपटने के लिए। निमोनिया वायरस से होने वाली बीमारी है। नेक्स्ट आपका मेरी होंग चोंगवा उत्सव कहाँ मनाया गया? 2023 में मणिपुर में। हुरथड़ो कहाँ मनाया गया? मणिपुर में। योशांग उत्सव मणिपुर में, 5 दिन का ये प्रोग्राम चलेगा, मणिपुर में चलता है। तो आई होप फ्रेंड्स आप सबको क्लास अच्छी लगी हुई, क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद। आज थोड़ा लेट हो गया और जल्दी के चक्कर में कहीं मैं गलती भी की हूँ बोलने में, उसके लिए माफ़ करिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। SSC GD 2024 नवीन सर के द्वारा GS का जो सुपर सेट कराया जा रहा है उसका हम लोग रिवीजन करने जा रहे हैं। यह सुपर सेट नंबर 4 है। पहला क्वेश्चन है इसमें, यूनेस्को द्वारा अनुमोदित विश्व धरोहर स्थल की पहचान कीजिए। मतलब कई ऑप्शन था, तो यूनेस्को द्वारा जो अनुमोदित विश्व धरोहर स्थल है वह है खजुराहो मंदिरों का समूह। मध्य प्रदेश छतरपुर में है यह। 1986 में यह शामिल किया गया था विश्व धरोहर में। निर्माण किसने करवाया था? चंदेल शासकों ने निर्माण कराया था। मंदिरों की संख्या यहाँ पर कितनी है? 25। 60 विखंडित हो गई है, 85 थी लेकिन अब बची कितनी है? 25। प्रमुख मंदिर है यहाँ पर कंदारिया महादेव का मंदिर, और इसका निर्माण किसने करवाया था? राजा विद्याधर ने। नेक्स्ट आपका राम मंदिर ट्रस्ट, इसके अध्यक्ष कौन है? नृत्य गोपाल दास। सोमनाथ मंदिर, इसके ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट है आपका सलार जंग संग्रहालय, हैदराबाद में है। भारत के 3 राष्ट्रीय संग्रहालय में से एक है यह। नेक्स्ट आपका कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा में है, विश्व धरोहर में शामिल हुआ था 1984 में। महाबली स्मारक मंदिर तमिलनाडु में है, 1984 में शामिल हुआ विश्व धरोहर में। नेक्स्ट है आपका हम्पी मंदिर कर्नाटक में है, 1986 में शामिल हुआ। नेक्स्ट आपका पद्दकल मंदिर कहाँ पर है? कर्नाटक में है, यह विश्व धरोहर में 1987 में शामिल हुआ। महाचोल मंदिर तमिलनाडु में है, 1987 में शामिल हुआ। महाबोधि मंदिर बिहार में है, 2002 में शामिल हुआ। रामप्पा मंदिर तेलंगाना में है, 2021 में शामिल हुआ, 39 नंबर का विश्व धरोहर है। होयसल मंदिर कर्नाटक में है, 2023 में शामिल हुआ, 42वां विश्व धरोहर है, नवीनतम। धौलावीरा गुजरात में है, यह 40 नंबर का विश्व धरोहर है। शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में है, यह 41 नंबर का विश्व धरोहर है। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स, पंडित जसराज एक भारतीय शास्त्रीय गायक हैं जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के मेवात घराने से संबंधित है। तो ये किस घराने से संबंधित है? पंडित जसराज मेवात घराने से। इनको पद्म विभूषण दिया गया था सन 2000 में। नेक्स्ट आपका इन्हीं के नाम पर मंगल बृहस्पति के हीन ग्रह का नाम रखा गया है 2006 में। फ्रेंड्स, जिसको भी इसका PDF चाहिए आप लोग टेलीग्राम पर सर्च करेंगे @justdoityar, तो मेरा चैनल आ जाएगा, वहाँ से आप लोग PDF ले लीजिएगा। मैं कल इसलिए नई वीडियो अपलोड कर पाई क्योंकि टाइम नहीं मिल पाया, और आज देखिए 3 तारीख को मैं रात को 8 बजे वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। अभी अपलोड करते हुए जितना टाइम लग जाए। अगर मैं ये सीरीज शुरू की हूँ तो एग्जाम से पहले मैं इसको पूरा करूँगी, चाहे जैसे दिन या रात, चाहे जब अपलोड करूँगी। इसलिए आप लोग प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। जब भी मौका मिलेगा मैं लिख कर अपलोड करूँगी ही। नेक्स्ट आपका गिरजा देवी, इनका संबंध है बनारस घराना से। भीमसेन जोशी, इनका संबंध है किराना घराना से। गुलाम मुस्तफ़ा खां, इनका संबंध है रामपुर घराना से। बड़े गुलाम अली खां, इनका संबंध है पटियाला घराना से। पंडित मणि प्रसाद, इनका संबंध है मेवाती घराना से। नेक्स्ट आपका लोक नृत्य, कहाँ का लोक नृत्य है? देखिए सबसे पहले मध्य प्रदेश, मांझ, निमाड़, कनारा, काठी, फाफरिया, मटकी, ज्वारा, बधाई, लोटा, मुरिया, चटकोरा, ये सब मध्य प्रदेश का है। नेक्स्ट केरल का है अर्जुन कुमनी। हरियाणा का देखिए लूर, फाग, गेरिया, मंजीरा, धमाल। असम का भोरताल, बगरुम्मा, होबजा और कनोई। नेक्स्ट है आपका मठ के बारे में, यहाँ मठ दिया गया है, यहाँ पर राज्य दिया गया है। यहाँ देखिए सबसे बड़ा मठ है तवांग मठ। बौद्ध धर्म का धर्मचक्र केंद्र किसको कहते हैं? रूमटेक मठ को।
तांबो कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। रूमटेक सिक्किम में। तवांग अरुणाचल प्रदेश में। नाको और ससुर ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है आपका हेमिस ढिकसे, ये कहाँ पर है? लद्दाख में है। नेक्स्ट है आपका माइडोलिंग उत्तराखंड में है। बेलकुप्पे कर्नाटक में। घूम पश्चिम बंगाल में। और नाम देलिंग यह है कर्नाटक में। नेक्स्ट है आपका बुकर पुरस्कार जीतने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति कौन है? वीएस नायपॉल है। पहली भारतीय महिला कहिए या पहली भारतीय जिन्होंने बुकर पुरस्कार जीता, उनका नाम अरुंधति राय 1997 में जीता। नेक्स्ट है आपका बुकर पुरस्कार सलमान रुश्दी को भी मिला है मिडनाइट चिल्ड्रंस के लिए। झुम्पा लहरी इनकी रचना है इन अ फ्री स्टेट। अरविंद अडिग इनकी रचना है द व्हाइट टाइगर। किरण देसाई द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। नेक्स्ट है आपका बुकर पुरस्कार, इसको मैन बुकर भी कहा जाता है, 2023 में किसको मिला है? सेहान करुणातिल को मिला है, श्रीलंका के हैं। इसकी शुरुआत होती है 1969 में। नेक्स्ट आपका बुकर इंटरनेशनल अवार्ड, इसकी शुरुआत होती है 2005 में। 2005 में पहला अवार्ड दिया गया था इस्माइली कादरी को। 2023 का दिया गया है जॉर्जी गोस्पिडिनोव को। पहली भारतीय और एकमात्र भारतीय कौन है जिनको मिला है? उनका नाम है गीतांजलि श्री। 2022 में दिया गया था रेत की समाधि के लिए। नेक्स्ट है आपका पर्व देखिए त्योहार। राजहंस पर्व कहाँ मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के त्योहार देखिए राजहंस पर्व, तिरुपति, तिरुमाला, ब्रह्मोत्सव, डेक्कन महोत्सव। नेक्स्ट है आपका राजस्थान में वाडेश्वर उत्सव, सूफी उत्सव। असम में देहिंग पटकई उत्सव, माजुली उत्सव। मणिपुर में कांग, इसको मणिपुर रथ यात्रा भी कहा जाता है, और संगाई फेस्टिवल। नेक्स्ट है आपका नीलगिरी पहाड़ियों के दक्षिण छोर पर स्थित दर्रे को क्या कहते हैं? पल कक्कड़ की खाई कहा जाता है। नीलगिरी पहाड़ियाँ जो है इसका सर्वोच्च शिखर है अनामुड़ी और डोडा बेटा। इसका विस्तार केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक में है। नीलगिरी पर्वतीय रेलवे 2005 में इसको लिस्ट किया गया था, और नीलगिरी जो पहाड़ी है ये 2012 में। नेक्स्ट आपका किशन जो गंगा नदी है, इसकी सहायक नदी है झेलम। इसी नदी के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद है, और पाकिस्तान में किशन गंगा नदी को कहा जाता है नीलम नदी। नेक्स्ट आपका झेलम नदी जो है ये किसकी सहायक नदी है? सिंधु की सहायक नदी है। नेक्स्ट है आपका सही कथन। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, बिल्कुल सही, केंद्र में। और राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकता है। राज्यसभा कभी भंग नहीं होता क्योंकि यह उच्च सदन है। विधान परिषद कभी भंग नहीं हो सकता है। राज्यसभा विधानसभा को भंग कर सकता है, निलंबन कर सकता है, राज्य सरकार को बर्खास्त कर सकता है। राज्यपाल, इसको शपथ कौन दिलवाता है? हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। और राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इनकी आयु सीमा कितनी होती है राज्यपाल की? न्यूनतम 35 वर्ष, और मैक्सिमम कितना भी रहे। नेक्स्ट आपका देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी संघ की आधिकारिक भाषा होगी, या किस अनुच्छेद में कहा गया? अनुच्छेद 343(1) में। आर्टिकल 343(3) में क्या लिखा गया है? 1963 के बाद कार्यालयिक रूप से हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाएगा। आर्टिकल 343(2) में 15 वर्षों तक अंग्रेजी भाषा के प्रयोग के बारे में लिखा गया है। आर्टिकल 120 संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में उल्लेख है। आर्टिकल 210 विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में उल्लेख है। आर्टिकल 348 हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो प्रयोग होने वाली भाषा है उसके बारे में उल्लेख है। नेक्स्ट है आपका राजा शशांक, जिनके विरुद्ध हर्षवर्धन ने युद्ध की घोषणा की थी, किस साम्राज्य के शासक थे? गौड़, जिसको बंगाल कहा जाता है, इस साम्राज्य के शासक थे राजा शशांक। इसने बोधि वृक्ष कटवा दिया था। कान्यकुब्ज कन्नौज को कहा जाता था। राजा हर्षवर्धन की राजधानी यह थी, मतलब वर्धन वंश की राजधानी थी। पहले राजधानी से पहले क्या थी? कन्नौज से पहले थानेश्वर थी हरियाणा में, और कन्नौज कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। हर्षवर्धन का जन्म 1590 एडी में हुआ था। गद्दी पर बैठे थे 606 एडी से 647 एडी तक। इन्हीं के दरबार में ह्वेंसांग आए थे, और इनकी पुस्तक का नाम है सियोकी, और बाणभट्ट भी इन्हीं के दरबार में थे। इन्होंने कादम्बरी रचना की थी, हर्षचरित। और अगर आपसे पूछा जाए शेष कादम्बरी यह किसकी रचना है? अलका सरावगी की रचना है। इंपॉर्टेंट है, रिकॉर्ड करने में टाइम नहीं लगता है, सबसे ज़्यादा तो इसको लिखने में टाइम लगता है। नेक्स्ट है आपका गांधी द्वारा सत्याग्रह की स्थापना कब हुई थी? रॉलेट एक्ट के विरोध में 1919 में हुई थी। खिलाफत आंदोलन कब शुरू किया गया था? 1919 में। नेक्स्ट आपका बाजार अर्थव्यवस्था वह होती है जो सरकारी नियंत्रण से मुक्त हो, वह कहलाती है बाजार अर्थव्यवस्था। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट है आपका देश के मौद्रिक प्राधिकरण भारतीय रिजर्व बैंक की कुल देयता
को क्या कहा जाता है? हाई पावर मनी कहा जाता है। विदेशी संस्थागत निवेश को क्या कहा जाता है? हॉट मनी कहा जाता है। भौतिक धन सिक्कों को क्या कहा जाता है? कोल्ड कैश कहा जाता है। नेक्स्ट आपका क्रेडिट कार्ड जो होता है इसको क्या कहा जाता है? प्लास्टिक मनी। नेक्स्ट आपका 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? 74%। 2021 की जनगणना के अनुसार 74.4%, मेल में 82.14 और फीमेल में 65.46। साक्षरता कितनी थी? 94%। केरल में सर्वाधिक। नेक्स्ट आपका गति के परिवर्तन की दर बल्क है और वेग परिवर्तन की दर क्या है? त्वरण। नेक्स्ट आपका अग्नाशय की कौन सी कोशिकाएं इंसुलिन का निर्माण करती हैं? बीटा कोशिकाएं। ये कहाँ से निकलती है? लैंगरहैंस की दीपिकाओं से निकलती है। अगर आपसे पूछे मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को। जो बीटा कोशिका है मधुमेह, डायबिटीज, शुगर इसको कंट्रोल करता है। अगर ब्लड में शुगर का नियमन करता है। टैगोर साहित्य पुरस्कार भी हाल ही मिला है सुकृता पाल को साल्ट एंड पेपर के लिए। 33वां व्यास सम्मान मिला है पुष्पा भारती को यादें 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 के लिए। नेक्स्ट आपका रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री पुरस्कार मिला है सविता लाडेज को। जर्मन बुक ट्रेड शांति पुरस्कार मिला है सलमान रुश्दी को। सार्क साहित्य पुरस्कार 2023 मिला है शेख मुजीबुर रहमान को, जिनको बंधु कहा जाता है। 45वां यूरोपियन निबंध पुरस्कार मिला है आजादी पुस्तक को। किसकी पुस्तक? अरुंधति राय की। नेक्स्ट आपका स्किल इंडिया स्किल रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में काम करने के लिए सबसे पसंदीदा राज्य कौन सा है? केरल राज्य है। इसका उपनाम क्या है? भगवान का देश कहा जाता है। सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव यहीं पर लॉन्च की गई है। लग्जरी जहाज जिसका नाम है क्लासिक इंपीरियर, यह भी यहीं पर लॉन्च की गई है। और पारूमला पेरूनन उत्सव यही मनाया गया। नेक्स्ट आपका किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसानों को ट्रैक्टर तोहफा दिया है? उत्तर प्रदेश ने 51 किसानों को मुफ्त ट्रैक्टर दिया है। महिंद्रा का ऊर्जा जो ट्रैक्टर है यह क्यों दिया है? राष्ट्रीय किसान दिवस के अवसर पर। राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को। चौधरी चरण सिंह जी का बर्थडे रहता है। नेक्स्ट आपको 25 नवंबर उत्तर प्रदेश ने घोषित किया था नो नॉनवेज डे। आई होप फ्रेंड्स आप सबको क्लास अच्छी लगी हुई। क्लास अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। धन्यवाद। जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एसएससी जीडी 2024 नवीन सर के द्वारा जो जीएस के लिए सुपर सेट कराया जा रहा है, इसका 5 नंबर आज हम लोग रिवीजन करने जा रहे हैं। इससे पहले भी हम लोगों ने 4 क्लास रिवीजन कर लिया है। पहला क्वेश्चन है आपका, ललिता और नंदिनी बहनें किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जानी जाती है? वायलिन के लिए जानी जाती है। इनको वायलिन सिस्टर्स कहा जाता है। वायलिन ब्रदर्स किसको कहा जाता है? नागराज और मंजूनाथ को कहा जाता है। इन दोनों लोग को मैसूर बंधु भी कहा जाता है। नेक्स्ट आपका मंडोलिन, इसके फेमस कलाकार हैं यू श्रीनिवासन। सरोद के अजमत अली खान। बांसुरी के हरिप्रसाद चौरसिया और राकेश चौरसिया। नेक्स्ट है आपका वायलिन, इसके प्रमुख कलाकार और कौन है? वीजी जोग, विठल रामामूर्ति, बाला भास्कर, यन राजम, लाल गुड़ी, विजय लक्ष्मी। नेक्स्ट है आपका कमसाले। कमसाले किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? तो ये कर्नाटक का है। कर्नाटक के और नृत्य देखिए, यक्षगान, गुलू कुनिथा, नागमंडला, परिजात, भूता आराधना, वीर घासे, बेलाटा, कृष्णा परिजाट, जूडू हैली, ये सब कर्नाटक का है। अब देखिए गुजरात का है हुडो और तिपराड़ी। गोवा का जागोर फुगड़ी। असम का देखिए देवधानी, बिहू, गुमराग, कली गोपाल, खेल गोपाल, ये सब कहाँ का है? असम का है। नेक्स्ट है आपका, किस व्यक्ति को ग्रैमी और ऑस्कर दोनों पुरस्कार प्राप्त है? इनका नाम है गुलजार। इनका पूरा नाम है संपूर्ण सिंह कालरा। गुलजार के नाम से फेमस हैं। पहले भारतीय जिनको ग्रैमी पुरस्कार मिला यह है पंडित रविशंकर। 1968 में इनको मिला। पहली भारतीय महिला कौन है जिनको ग्रैमी पुरस्कार मिला? इनका नाम है तंदी शाह। 2010 में मिला। पहला ऑस्कर किस भारतीय को मिला था? भानु अथैया को मिला था गादी फिल्म में कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए। और पहले पुरुष कौन है जिनको ऑस्कर अवार्ड मिला? उनका नाम है सत्यजीत रे। फ्रेंड्स, जिसको भी इसका पीडीएफ चाहिए आप लोग टेलीग्राम पर सर्च करेंगे @justdoityard, तो मेरा चैनल आ जाएगा। आप लोग पीडीएफ ले लीजिएगा जिसको भी जरूरत है। नेक्स्ट है आपका लोहड़ी का त्योहार किसका प्रतीक है? लोहड़ी का त्योहार सर्दी का अंत और बसंत की शुरुआत इसका प्रतीक है। 13 जनवरी को मनाया जाता है पंजाब और हरियाणा में। मकर संक्रांति से एक दिन पहले यह मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका बसंत पंचमी माघ माह में मनाया जाता है। शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका 2022 में डायमंड लीग खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? नीरज चोपड़ा। 2021 टोक्यो ओलंपिक में मीराबाई चानू ने रजत पदक जीता है 49 किलोग्राम कैटेगरी में। 2021 टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है। ये दूसरे व्यक्तिगत खिलाड़ी है जिन्होंने गोल्ड जीता है। पहले कौन थे? अभिनव बिंद्रा। भाला फेंक में इन्होंने जीता है 87.58 मीटर में।
विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप, इसमें इन्होंने गोल्ड जीता है। किसने जीता है? नीरज चोपड़ा ने जीता है और ये विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय हैं। नेक्स्ट आपका बुक्स के नाम है रेस एड्स अगेंस्ट ऑड्स, किसकी आत्मकथा है? सानिया मिर्जा की। माई लाइफ एंड टाइम्स, यह किसका है? बीबी गिरी। अनब्रेकेबल मैरी कॉम, प्लेइंग एट माई वे सचिन तेंदुलकर। आ शॉट एट हिस्ट्री, यह किसका है? अभिनव बिंद्रा। द गोल्डन बॉय, नीरज चोपड़ा से मतलब इसका संबंध है, लेकिन लिखा किसने है? नवदिल गिल। अनग्राउंडेड मिताली राज, प्लेइंग टू विन साइना नेहवाल। सर्टलिंग टू द टॉप पीवी सिंधु। माई ड्रीम टाइम एस्ले बार्टी। द स्मॉल वंडर दीपा कर्माकर। अनस्टॉपेबल मारिया सारापोवा। द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह। माइंड मास्टर विश्वनाथ आनंद। नेक्स्ट है आपका भारत का पहला स्वदेश निर्मित परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? कलपक्कम है। कहाँ पर स्थित है? मद्रास में, तमिलनाडु। नेक्स्ट आपका कैगा कहाँ पर है? कर्नाटक में। कुलनकुलम तमिलनाडु में। काकरापार गुजरात में। नरोरा उत्तर प्रदेश में। रावत भाटा राजस्थान में। नेक्स्ट है आपका कौन सा प्रतीक बुद्ध के जन्म को दर्शाता है? कमल व साड़, यह प्रतीक बुद्ध के जन्म को दर्शाता है। यौवन का प्रतीक भी यही है। घोड़ा किसको दर्शाता है? घर त्याग को। बोधि वृक्ष ज्ञान दर्शाता है। पद चिन्ह निर्वाण, स्तूप महापरिनिर्वाण को दर्शाता है। नेक्स्ट है आपका कौन सा युद्ध अब्दुल अहमद शाह अब्दाली तथा मराठों के बीच लड़ा गया था? पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 में। मराठों का नेतृत्व कौन कर रहा था? सदाशिव राव भाव। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है और पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 अकबर और हेमू के बीच में होता है। नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान में कौन सी विशेषता सोवियत संघ, यहाँ से सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक मतलब यूएसएसआर से ली गई थी? पंचवर्षीय योजना। प्रस्तावना यूएसए से ली गई थी। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई थी। पंचशील समझौता 1954 में होता है भारत और चीन में। भारत की तरफ से जवाहरलाल नेहरू रहते हैं और चीन की तरफ से चाउ एन लाई ये रहते हैं। नेक्स्ट है आपका वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1980 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981। नेक्स्ट है आपका जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974। जैव विविधता अधिनियम 2002। नेक्स्ट है आपका कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड में है? मंगसाधुरा दर्रा, ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। वारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश। नाथुला दर्रा सिक्किम। बोमडली दर्रा अरुणाचल प्रदेश। कालिंदी दर्रा, माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड। इंद्रहार दर्रा हिमाचल प्रदेश। जयलेपला दर्रा सिक्किम। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट आपका भूसी झील भारत में किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र में और कौन कौन सी झील है? रंगकाला झील, लोनार झील, इसको पिंक वाटर कहा जाता है और पिंक वाटर मतलब पिंक कलर क्यों है? हेलोबैक्टीरिया और ड्यूनोनिला सलीना मतलब कवक के कारण है। और यहाँ पर महाराष्ट्र कौन सा? पवई झील, वेन्ना झील। पंजाब में हरिके झील, कांजी झील। राजस्थान में राज संबद्ध झील और पिछोला झील। गुजरात में ककरिया झील और लखोटा झील। ककरिया झील एसबीआई का जो लोगो है ककरिया झील के आकार का ही बना है। नेक्स्ट आपका वर्ष में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने हरित क्रांति की शुरुआत करने के लिए गेहूं क्रांति शीर्षक से विशेष डाक टिकट जारी किया था। तो कब किया था? जुलाई 1968 में किया था। नेक्स्ट आपका भारत में हरित क्रांति के जनक है एम.एस. स्वामीनाथन। अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। इनकी बुक था इन सर्च ऑफ बायो हैप्पीनेस। नेक्स्ट आपका भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी जनसंख्या कितना % है? शहरी 2011 की जनगणना 27.81% और ग्रामीण कितना जो घटा दो 72.19 ग्रामीण है। 2021 की जनगणना के अनुसार शहरी जनसंख्या 31.16% मतलब बढ़ी है। ग्रामीण जनसंख्या 68.84%। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या महाराष्ट्र में, सबसे कम शहरी जनसंख्या हिमाचल प्रदेश में, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट आपका सर्वाधिक तन्य धातु क्या होती है? सोना होती है। 1 ग्राम मतलब कितना तार 1 ग्राम में कितना खींचा जाए उसकी तन्यता उसी से पता चलती है। तो 1 ग्राम अगर सोना है तो उसको 2 किलोमीटर लंबा खींचा जा सकता है, लंबी तार उसकी खींची जा सकती है। तो सर्वाधिक तन्य धातु होती है सोना। नेक्स्ट आपका भूकंपों का अध्ययन क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी। चट्टानों का अध्ययन लिथोलॉजी। सांकेतिक भाषा का अध्ययन
सेमियोलॉजी, ऊतक का अध्ययन हिस्टोलॉजी, ब्रह्मांड का अध्ययन कोस्मोलॉजी, जीवाश्म का अध्ययन पेलेटियोलॉजी, सूर्य का अध्ययन हेलियोलॉजी, स्वप्न का अध्ययन ऑर्नियोलॉजी, कीट का अध्ययन एंटोमोलॉजी, पुष्प संबंधी इसका अध्ययन एंथ्रोलॉजी। नेक्स्ट है आपका भारत का पहला जायोकॉप्टर एयर सफारी पर्यटन कहाँ शुरू किया गया? उत्तराखंड में। रोजगार प्रयाग पोर्टल या भी उत्तराखंड में शुरू किया गया। उत्तराखंड महोत्सव या 10 दिन चला है, कहाँ पर चला है? लखनऊ में चला है, तो उत्तराखंड में मारिएगा। जमा रानी बांध परियोजना केंद्र सरकार ने शुरू की है उत्तराखंड में। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? अनमोल खरब ने जीता है। 85 नंबर का था राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप, इसका आयोजन किया गया था गुवाहाटी में। उप विजेता कौन बना है? तन्वी शर्मा बनी है। और मेंस में विजेता कौन बने? चिराग सेन बने हैं। नेक्स्ट आपका इंडियन बैडमिंटन संघ, इसकी स्थापना 1934 में की गई थी। इसके अध्यक्ष कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। नेक्स्ट है आपका किस राज्य में पर्यटन को पुनर्जीवित करने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $100 मिलियन का कर्ज दिया है? किसको दिया है? त्रिपुरा को दिया गया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना 1966 में की गई। हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपींस में। इसका सदस्य इसमें कितने हैं? 68 हैं। नेक्स्ट आपका अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय, यह कहाँ पर ओपन होगा? त्रिपुरा में। अमर सरकार पोर्टल त्रिपुरा में स्टार्ट किया गया है। अर्न विथ लन योजना त्रिपुरा में स्टार्ट है। मतदान 929 मिशन यह भी त्रिपुरा में स्टार्ट है। आई होप फ्रेंड्स आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि 10 फरवरी से पहले आप लोग का अपलोड कर दूँ। एक दिन में अगर मेरा मतलब लिखने का ही टाइम लगता है, टाइम नहीं मिल पाता है, छोटी बच्ची भी है ना, लेकिन पूरी कोशिश करती हूँ कि कंप्लीट कर दूँ। उसको भी टाइम देना रहता है, खुद भी पढ़ना रहता है, बहुत काम रहता है। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एसएससी जीडी 2024 रवि सर के द्वारा जो जीएस के लिए सुपर सेट कराया जा रहा है, हम लोग इसका रिवीजन कर रहे हैं। आज है सुपर सेट नंबर 6। पहला क्वेश्चन आपका, ओडिशा के एक लोक नृत्य रनप्पा में भगवान के जीवन चरित्र को नृत्य के माध्यम से दर्शाया गया है। तो यह किस भगवान को दर्शाया गया है? भगवान कृष्ण जी को। नेक्स्ट आपका ओडिशा का और नृत्य देखिए, रंगबती, सबलपुरी, दलखाई, बाघा नाच, गोटीपुआ, घुमरुआ, कीशाबादी, ये सारा उड़ीसा का है नृत्य। नेक्स्ट है आपका बर्डी, ईगल और अल्बाट्रॉस, कहाँ पर प्रयुक्त होता है यह शब्द? यह प्रयुक्त होता है शब्द गोल्फ में। नेक्स्ट है आपका गोल्फ में और कौन से शब्द प्रयुक्त होते हैं? गोल्फ में प्रयुक्त होने वाले शब्द है टी शॉट, एस, एप्रन, डब। पोलो में मैलेट और टीडूर। इसकी खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? पोलो में 4 होती है। बेसबॉल में प्रयुक्त होने वाले शब्द है पिचिंग, होम रूल। बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या है 9। फुटबॉल में कौन कौन सा शब्द यूज होता है? स्वीपर, कॉमर बैक, और खिलाड़ियों की संख्या 11 है। ब्रिज खेल, इसमें प्रयुक्त होने वाले शब्द है डमी, ग्रैंड स्लैम। नेक्स्ट आपका शतरंज में गैम्बिट और चेकमेट। बिलियर्ड्स में कुशन, क्यू। ये सारे शब्द प्रयुक्त होते हैं अलग अलग खेलों में। नेक्स्ट है आपका कौन सी राज्य सरकार 2032 ओलंपिक तक भारतीय कुश्ती को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी? उत्तर प्रदेश सरकार प्रदान करेगी। वर्तमान इसके अध्यक्ष संजय सिंह। कुश्ती से इस्तीफा किसने दिया है? 2016 की ये कांस्य पदक विजेता है साक्षी मलिक, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। कुश्ती में अर्जुन अवार्ड 2023 में किसने जीता था? सुनील कुमार और अंतिम पंघाल। नेक्स्ट है आपका द सीक्रेट ऑफ द वेद, पुस्तक के लेखक कौन है? श्री अरविंदो। पुडुचेरी जो आश्रम है यहाँ पर इन्होंने लिखा था। नेक्स्ट है आपका द सीक्रेट ऑफ नागाज, यह किसका है? अमीश त्रिपाठी का है। द लाइफ डिवाइन, यह है श्री अरविंदो का। डिवाइन कॉमेडी यह किसका है? दांते का है। फ्रेंड जिसको भी इसका पीडीएफ चाहिए आप लोग टेलीग्राम पर सर्च करेंगे @just do it यार, तो मेरा चैनल आ जाएगा, आप लोग वहां से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका रीबर्थ ऑफ कर्मा, यह किसका है? श्री अरविंदो का है। द हनुमान साइकिल, द ह्यूमन साइकिल, यह किसका है? श्री अरविंदो। डेथ एंड आफ्टर, यह है एनी विसेंट का। कर्मयोग स्वामी विवेकानंद जी का है। फ्रीडम फ्रॉम द अननोन, यह किसका है? जे कृष्ण मूर्ति का है। फ्रीडम फ्रॉम द अननोन। नेक्स्ट आपका स्थलाकृति नक्शे में रेल लाइन और टेलीफोन लाइन को किस कलर से दर्शाया जाता है? रेल लाइन और टेलीफोन को काला रंग से दर्शाया जाता है। नीले रंग से झीलें और नदियों को दर्शाया जाता है। लाल रंग से सड़कें और लैंड जो ग्रिड होता है इसको दर्शाया जाता है। भूरा रंग से जमीन, स्थलाकृतिक आकृति जो होती है जमीन, इसको दर्शाया जाता है। नेक्स्ट आपका भारत का नक्शा सबसे पहले यहाँ होगा, सबसे पहले किसने बनाया था?
इरेटोस्थनीज सिकंदर के कहने पर इन्होंने बनाया था। टॉलमी भारत का इन्होंने भूगोल पुस्तक लिख रहे थे तब उसने इन्होंने बनाया था। और एन विरले आधुनिक भारत का नक्शा जो इन्होंने बनाया था उसको कहा जाता है आधुनिक भारत का नक्शा, भारत इन्होंने एन विरले में बनाया था। जेम्स रेनेल इनका जो नक्शा बनाया गया इसको मान्यता प्राप्त है आज के टाइम पर। कब बनाया था? 1789 में। नेक्स्ट है आपका छीरी मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? जम्मू कश्मीर में छीरी मेला आयोजित किया जाता है। हिमाचल प्रदेश में और कौन कौन सा मेला है? लावी मेला, मिंजर मेला, उत्तराखंड में बगवाल मेला, बिच्छू मेला, लद्दाख में हेमिस मेला, लोशा त्योहार, जम्मू कश्मीर में खीर भवानी मेला, पुरमंडल मेला, स्नो महोत्सव, लेवेंडर महोत्सव, गुरेज मेला, केसर मेला, इसको भगवा महोत्सव भी कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया और गिटार वादक ब्रिजभूषण काबरा के साथ मिलकर एक कॉन्सेप्ट एल्बम कॉल ऑफ द वैली 1967 में इसका निर्माण किया था। तो इसमें थे बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया, ब्रिजभूषण काबरा और शिव कुमार शर्मा थे। नेक्स्ट है आपका संतूर वादक के प्रमुख कलाकार हैं तरुण भट्टाचार्य, भजन सोपाड़ी, सतीश व्यास। शिव कुमार शर्मा इनकी ऑटोबायोग्राफी है जर्नी विथ 100 स्ट्रिंग्स माई लाइफ इन म्यूजिक। नेक्स्ट आपका किस सिख गुरु ने तरन तारण साहिब की स्थापना की थी? गुरु अर्जुन देव ने स्थापना की थी। इनको शहीदों का सरताज शांतिपुंज कहा जाता है। गुरु ग्रंथ साहिब में सर्वाधिक वाणी इन्हीं का है। इनकी हत्या जहांगीर ने कर दी थी। ये 5वें गुरु हैं गुरु अर्जुन देव। नेक्स्ट है आपका जुलाई 1947 में ब्रिटिश संसद ने भारत के लिए एक स्वतंत्रता विधेयक पारित किया। तब ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? क्लेमेंट एटली थे। नेक्स्ट आपका गोलमेज सम्मेलन 3 बार हुआ है 1930, 1931, 1932। उस समय ब्रिटिश के पीएम थे रामसे मैकडोनाल्ड। नेक्स्ट आपका भारत की आज़ादी के समय यूएसए के राष्ट्रपति कौन थे? हैरी एस ट्रूमैन। नेक्स्ट आपका उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे लुइस माउंटबेटन। 1857 संग्राम जब हुआ था तो उस समय ब्रिटिश के पीएम थे पाल्मस्टन। नेक्स्ट है आपका लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सदस्य कितने अवधि के लिए चुने जाते हैं? 1 वर्ष के लिए। इसको पीएसी कहा जाता है। 1921 में गठन किया गया। इसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। प्राक्कलन समिति इसका गठन किया गया था 1950 में। इसमें 30 सदस्य होते हैं और 30 लोकसभा से होते हैं। सार्वजनिक उपक्रम समिति इसकी स्थापना की गई थी 1964 में। इसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। नेक्स्ट आपका भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किसने किया था? कन्हैया लाल मणिलाल मुंशी ने। नेक्स्ट है आपको प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा है? N.A. पालखीवाला ने। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा ठाकुर दास भार्गव ने कहा है। आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा है। डीपीएसपी को संविधान की आत्मा किसने कहा है? ऑस्टिन ने। डीपीएसपी को संविधान की आदर्श अनोखी विशेषता किसने कहा है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। प्रस्तावना को संविधान का मुख्य नोट किसने कहा है? अर्नेस्ट वारकर ने। नेक्स्ट है आपका भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी तथा पश्चिम की ओर से बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नर्मदा नदी। मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा इस नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका स्वर्ण रेखा नदी के किनारे कौन सा शहर है? जमशेदपुर शहर है। भारत का पीटर्सबर्ग इसको कहा जाता है। अब ये देखिए सारा सही कथन है। ऑप्शन है आपका पर्वतों का एक रेखा में व्यवस्थित किया जा सकता है जिसे श्रेणी कहते हैं, बिल्कुल सही है। भारत में अरावली श्रृंखला दुनिया की सबसे पुरानी तह प्रणालियों में से एक है, तो ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट अब अफ्रीका महाद्वीप में माउंट किलिमंजारो ज्वालामुखी जो है ये पर्वत का एक उदाहरण है, तो ये भी बिल्कुल सही है। मतलब ये ज्वालामुखी पर्वत का एक उदाहरण है, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका बैंकिंग विनियम अधिनियम 1934 के तहत 1935 में रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। तो कितने रुपए की पूंजी के साथ स्थापना की गई थी? 5 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है आपका आरबीआई ने पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक के रूप में कब तक काम किया? जुलाई 1948 तक। और म्यांमार में केंद्रीय बैंक के रूप में कब तक काम किया? अप्रैल 1947 तक। पहले भारतीय गवर्नर है सीडी देशमुख, 1943 से 1949 इनका कार्यकाल रहा। और दूसरे भारतीय हैं वेनेगल राव, 1949 से 57 तक इनका कार्यकाल रहा। अगर आपसे पूछे आरबीआई के पहले गवर्नर तो इनका नाम है ओसवन स्मिथ और आरबीआई के दूसरे गवर्नर जेम्स टेलर, दोनों अंग्रेज थे। लेकिन भारतीय पूछे पहले तो सीडी देशमुख। नेक्स्ट है आपका भारत का पहला विकास बैंक
था? भारतीय औद्योगिक वित्त निगम। यह था भारत का पहला विकास बैंक। 1 जुलाई 1948 को स्थापना की जाती है। विस्तार होता है 1993 के अधिनियम से। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। राष्ट्रीय आवास बैंक, इसकी स्थापना 1988 में। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक की स्थापना 1982 में। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना 1964 में। नेक्स्ट आपका कौन सा खनिज आतिशबाजी में हरा रंग उत्पन्न करता है? बेरियम। पीला रंग कौन सा उत्पन्न करता है? सोडियम। नीला रंग कॉपर। नीला सफेद रंग जिंक। लाल रंग स्ट्रासियम और लेवेंडर रंग तांबा और स्ट्रासियम। नेक्स्ट आपका पादपों को किन 5 समूहों में बांटा जा सकता है? थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, अनावित बीजी और आवृत बीजी। नेक्स्ट आपका किस राज्य में कार्बी युवा महोत्सव आयोजित किया गया? असम में। असम के सीएम को सिंगापुर सीज फेलोशिप अवार्ड मिला है। 8वां ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म महोत्सव असम के गुवाहाटी में आयोजित किया गया। असम के राज्यपाल ने सरपंच संवाद मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है। नेक्स्ट है आपका कौन सा भारत की पेट्रो राजधानी के रूप में उभरा है? गुजरात उभरा है। दुनिया का सबसे बड़ा कॉरपोरेट कार्यालय गुजरात में ओपन हुआ है। घोल मछली गुजरात की स्टेट फिश है। भारत का पहला भूकंप स्मारक कहाँ पर बना? गुजरात में। इंटरनेशनल पतंग महोत्सव 2024 कहाँ मनाया गया? अहमदाबाद गुजरात में। नेक्स्ट आपको किस राज्य सरकार द्वारा प्रजा पालन कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है? तेलंगाना में स्टार्ट किया गया है। काटी वेलुगु यह योजना फिर से रिस्टार्ट की गई है तेलंगाना में ही। नेथन्ना बीमा योजना यह भी तेलंगाना की योजना है। आई होप फ्रेंड्स आप सबको आज की क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद। जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एसएससी जीडी 2024 नवीन सर के द्वारा जो सुपर सेट करवाया जा रहा है हम लोग उसका रिवीजन कर रहे हैं। यह सुपर सेट नंबर 7 है। पहला क्वेश्चन है आपका, कौन सा शास्त्रीय नृत्य की शुरुआत केलीकोट्टू नामक ढोल बजाने के प्रदर्शन के साथ होती है? कथकली। कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है। इसमें कौन सा संगीत बजता है? सोपना और मणिपवलम। कथकली का साहित्यिक कथा है आटक कथा। कली रंगू रंगमंच का संबंध किससे है? कथकली से है। नेक्स्ट आपका भरतनाट्यम, इसकी फेमस कलाकार है बैजंती माला और पद्मा सुब्रमण्यम। कथकली की फेमस कलाकार कौन है? कृष्णकुट्टी, चथुनी, पनिक्कर, आनंद शिवरामन और उदय शंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध संगीतकार अप्पा जलगावकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? हारमोनियम से। नेक्स्ट आपका हारमोनियम के प्रसिद्ध कलाकार आर.के. बीजापुरे, सुधीर नायक, साबरी ब्रदर्स, भूपेन हजारिका, संतोष घटे, अरविंद ठट्टे। नेक्स्ट आपका तबला वादक विक्रम घोष, तन्मय बोस। नेक्स्ट आपका सरोद वादक है हाजिब अली खान और बहादुर खान। वायलिन बी शशि कुमार और यल वैद्यनाथन। नेक्स्ट है आपका उड़ीसा का रज पर्व त्योहार जीवंत सांस्कृतिक परंपरा और कृषि जीवन से संबंधित है। यह किस महीने के 3 दिन तक मतलब इसका आयोजित किया जाता है? तो जून महीने से शुरू किया जाता है। जून महीने में इसका आयोजन स्टार्ट होता है। रज पर्व का 3 दिन चलता है। रज पर्व 3 दिन चलता है। पहला दिन पहली रज होता है। दूसरा दिन मिथुन संक्रांति। तीसरा दिन भूदा बशी रज होता है। नेक्स्ट आपका नुआखाई, कलिंग महोत्सव, कोडाक महोत्सव, महाविष्णु संक्रांति, ये सब मनाया जाता है उड़ीसा में। फ्रेंड जिसको भी इसका पीडीएफ चाहिए आप लोग टेलीग्राम पर सर्च करेंगे @justdoit यार, तो मेरा चैनल आ जाएगा, आप लोग वहाँ से पीडीएफ ले लीजिएगा। नेक्स्ट आपका राजस्थान के किसान खेतों में काम करते हुए कौन सा गीत गाते हैं? पखेड़ा। पाडवानी छत्तीसगढ़ का है। ढोला मारू गीत राजस्थान का है। जूरी हिमाचल प्रदेश का है। झकरी जम्मू कश्मीर। भाखा जम्मू कश्मीर। बरहमास उत्तर प्रदेश। जुगनी पंजाब। मंडोक गोवा। गोधर महाराष्ट्र। टोकरी असम। नेक्स्ट आपका किस खेल में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी दी जाती है? क्रिकेट में दी जाती है। T20 का जो 20 ओवर का खेल होता है उसकी यह ट्रॉफी है। अभी हाल ही में 2023 का विजेता बना है पंजाब, उप विजेता बना है बड़ोदरा। नेक्स्ट आपका विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का विजेता बना है हरियाणा। ईरानी ट्रॉफी 2023 का विजेता बना है रेस्ट ऑफ इंडिया। दलीप ट्रॉफी 2023 का विजेता बना है साउथ जोन। ये सारे क्रिकेट की ट्रॉफियां हैं। और भी ट्रॉफियां हैं क्रिकेट की, रणजी ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, ये सब क्रिकेट की ट्रॉफियां हैं। नेक्स्ट आपका फुटबॉल का क्या कौन कौन सी ट्रॉफी है? रोवर्स कप, डूरंड कप, सुवर्तो कप।
डूरंड कप यह सबसे पुराना है, ओल्डेस्ट। हॉकी का है आगा खां कप और बेटन कप। हॉकी का सबसे पुराना कप है बेटन कप। बैडमिंटन का सैयद मोदी कप और दीवान कप है। नेक्स्ट आपको किस भारतीय खिलाड़ी ने क्रिकेट विश्व कप 1883 में अधिकतम रन बनाए थे? इनका नाम है कपिल देव, 303 रन बनाए थे। के श्रीकांत ने फाइनल मैच में सबसे ज़्यादा रन बनाया था, 38 रन। नेक्स्ट आपका 1983 फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच कौन बनते हैं? मोहिंदर अमरनाथ बनते हैं। इन्होंने 26 रन मारा था और 12 रन देकर 3 विकेट भी लिए थे। नेक्स्ट आपका 1883 है, 43 नहीं, 1883 में सर्वाधिक विकेट किसने लिया था? रोजर बिन्नी ने लिया था, 18 विकेट। बीसीसीआई के ये वर्तमान में हेड हैं। बीसीसीआई की स्थापना 1928 में की गई। नेक्स्ट आपका 2011 वर्ल्ड कप श्रीलंका को हराकर भारत ने जीता। सर्वाधिक रन सचिन तेंदुलकर ने मारा 482 और सर्वाधिक विकेट जहीर खान ने लिया 21 विकेट। 2023 वर्ल्ड कप विजेता तो ऑस्ट्रेलिया बन गया। सर्वाधिक रन इसमें विराट कोहली ने मारा है 765 रन और सर्वाधिक विकेट मोहम्मद शमी ने लिए है 24 विकेट। नेक्स्ट आपका एंड देन वन डे ए मेमोयर आत्मकथा किसका है? नसरुद्दीन शाह का है। 20 ईयर्स ऑफ आ डिकेड या शाहरुख खान का है। अनसूटेबल बॉय करण जौहर का। अनफिनिश्ड या प्रियंका चोपड़ा का है। नेक्स्ट आपको किस पल्लव शासक ने के शासनकाल में ह्वेनसांग ने पल्लवों की राजधानी कांची का भ्रमण किया था? नरसिंह वर्मन प्रथम। इनको मामला भी कहा जाता है, महान पहलवान इसका मतलब होता है। हर्षवर्धन को किसने हराया था? पुलकेशिन ने हराया था। नेक्स्ट आपका 1657 में किस मुगल राजकुमार ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? दारा शिकोह ने। दारा शिकोह इनकी पहली रचना है साफीनात उल औलिया और इनकी रचना है सीर ए अकबर मज्म अल बहरीन। ये जो है ये फारसी भाषा में अनुवाद है। नेक्स्ट आपका उस ऑपरेशन का नाम बताइए जिसके कारण हैदराबाद राज्य भारत में विलय किया गया। ऑपरेशन पोलो चलाया गया था 1948 में, पुलिस एक्शन है। ऑपरेशन विजय 1961 में चलाया गया था। गोवा दमनदीप ये सब मतलब बनते हैं भारत के राज्य, भारत में शामिल किए जाते हैं। ऑपरेशन स्टेपल चेंज 1971 में चलाया गया इंडिया पाकिस्तान के वार में। ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 में चलाया गया। ऑपरेशन पवन 1987 में चलाया गया लिट्टे के खिलाफ, श्रीलंका में लिट्टे रहते थे इनके खिलाफ। ऑपरेशन विजय 1999 में चलाया गया कारगिल विजय। और ऑपरेशन मेघदूत सियाचिन फतह पर चलाया गया। नेक्स्ट आपका भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष प्रावधानों से संबंधित है? अनुच्छेद 371F। अनुच्छेद 371 महाराष्ट्र और गुजरात से संबंधित है। 371A नागालैंड से, 371B असम से, 371C मणिपुर से, D आपका आंध्र प्रदेश से, E तेलंगाना से, F तो आपका सिक्किम से है, G मिजोरम से, H अरुणाचल प्रदेश से और I आप गोवा से है और J कर्नाटक से है। नेक्स्ट आपका किस आयोग ने सिफारिश की थी कि राज्यपाल की नियुक्ति निष्पक्ष होनी चाहिए? सरकारिया आयोग ने। नेक्स्ट आपका डॉक्टर DS अठवाल को भारत में किस क्रांति का जनक के रूप में जाना जाता है? गेहूं की क्रांति का जनक। श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुलियन। स्वर्ण क्रांति का जनक निरपक्ष। रजत क्रांति का जनक इंदिरा गांधी। पीली क्रांति का जनक या संचार क्रांति का जनक इसको कहा जाता है सैम पित्रोदा। इनकी फेमस बुक है ड्रीमिंग बिग। नेक्स्ट आपका जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़दार को क्या कहा जाता है? विसरप कहते हैं। ऑक्स ब्लो लेक जो कवर झील है इसको कहा जाता है। इसका चापाकार लेक भी कहा जाता है। इंडिया और एशिया की सबसे बड़ी ऑक्स ब्लो लेक है। नेक्स्ट आपका भारत में सूक्ष्म वित्त आंदोलन माइक्रो फाइनेंस मूवमेंट औपचारिक रूप से पायलट आधार पर कब शुरू किया गया था? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक 1990 में स्टार्ट किया गया। हेडक्वार्टर है लखनऊ में इसका, मतलब इसकी स्थापना 1990 में होती है। नाबार्ड की स्थापना शिव कुमार समिति की सिफारिश पर। शिव कुमार है कि शिव रमन। हेडक्वार्टर है दुबई में। पहले इसके अध्यक्ष बनते हैं B शिवरामन। वर्तमान में इसके अध्यक्ष है KV साजी।
सी रमन होगा। यहाँ पर नवीन सर ने सी कुमार लिखवाया ना, तो इसलिए मैं कंफ्यूज हूँ। वैसे शिव रमन की समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना की जाती है। नेक्स्ट आपका यूएनडीपी का मानव विकास विवरण एचडीआर किन 3 संकेतकों को संयोजित करने विकास का माप करता है? कौन कौन से है 3? स्वास्थ्य, शिक्षा तथा जीवन स्तर है। पहली बार इसकी रिपोर्ट 1990 में पेश की गई थी। नेक्स्ट आपका गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है पानी जो बाद के पीछे है। यह उदाहरण पानी जो बाद के पीछे है। नेक्स्ट आपका सही मिलान क्लोरोफाइसी हरी शैवाल, फियोफाइसी भूरी शैवाल, रोडोफाइसी लाल शैवाल, साइनोफाइसी नीले हरे शैवाल। अंतरिक्ष का शैवाल कौन सा होता है जो अंतरिक्ष में लोग जाते हैं तो वहाँ पे खाते हैं शैवाल? क्लोरेला। शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी। नेक्स्ट आपका भारत के पहले पूर्ण गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया गया? उत्तर प्रदेश के मथुरा में। इसका नाम रखा गया है समविध गुरुकुलम। 6 से 12 तक की शिक्षा इसमें दी जाएगी। कुल छात्राएं कितनी रहेंगी? 120। उद्घाटन किया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। नेक्स्ट का पहली जल मेट्रो उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है अयोध्या में। दुनिया की सबसे लंबी सोलर लाइट लाइन कहाँ स्थापित की जाएगी? अयोध्या में। सबसे स्वच्छ गंगा टाउन पुरस्कार मिला है वाराणसी और प्रयागराज को। नेक्स्ट है आपका किस राज्य ने एक साथ 108 स्थानों पर सामूहिक सूर्य नमस्कार का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है? गुजरात ने। देश की पहली नेटवर्क पोर्टल साइट गुजरात में स्थापित की जाएगी। 69वां फिल्म फेयर अवार्ड इसका आयोजन किया गया गुजरात में। पीएम जन आयोग जो योजना है पीएम जन आयोग योजना, इसकी जो सहायता राशि है दोगुना कर दी गई है गुजरात में। सूर्य नमस्कार में कितने चरण होते हैं? 12 चरण होते हैं। फ्रेंड्स तो ये थी आज की क्लास। मैं शाम को 8वां एपिसोड भी अपलोड करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एसएससी जीडी 2024 नवीन सर के द्वारा जो सुपर सेट कराया गया हम लोग उसका रिवीजन कर रहे हैं। यह है सुपर सेट नंबर 8। इससे पहले भी हम लोगों ने 7 सुपर सेट रिवाइज कर लिया है। पहला क्वेश्चन है आपका संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित अखम लक्ष्मी देवी किस नृत्य से संबंधित है? इनका संबंध है मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से। 2018 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट है आपका संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार 2023 कितने लोगों को दिया गया? 84 लोगों को। इसमें से महत्वपूर्ण नाम देखिए। ललिता श्रीनिवासन भरतनाट्यम के लिए दिया गया। विल्सनी देवी कृष्ण पिल्लई भरतनाट्यम के लिए दिया गया। स्मिता शास्त्री को कुचिपुड़ी के लिए दिया गया। कुमकुम लाल को ओडिसी के लिए दिया गया। होरी बोरा बर बयान इनको सतरिया के लिए दिया गया। चरण गिरधर चंद, पद्मा शर्मा, पूर्णिम पांडे इन तीनों लोगों को कथक के लिए दिया गया। हिजाम तोम्बी सिंह मणिपुरी के लिए दिया गया। गोविंदा चंद्रपाल ओडिसी के लिए दिया गया। नेक्स्ट आपका पोनू योक्सी पुजारियों द्वारा किए जाने वाले औपचारिक नृत्यों के दौरान इस्तेमाल किया जाने वाला तलवार जैसा वाद्य यंत्र कहाँ का है? यह है अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश का देखिए उजुक है। राजस्थान का क्या है? अलगोजा, करताल, कमाइचा। महाराष्ट्र का क्या है? एक तारा। मिजोरम का है खुआंग। मणिपुर का है पेना। कर्नाटक का है बोम्बिली वीड़ा। ये सारे वाद्य यंत्र है। गोवा का है घुमोट। मध्य प्रदेश का है चिंकारा। फ्रेंड जिसको भी इसका पीडीएफ चाहिए आप लोग टेलीग्राम पर सर्च करेंगे @justdoityar तो मेरा चैनल आ जाएगा, आप लोग वहां से पीडीएफ ले सकते हैं। नेक्स्ट आपका गोवा का मानसून कीचड़ उत्सव चिकल कालो है। गोवा में और कौन सा उत्सव मनता है? 3 किंग्स फीस्ट, साओ जो आओ, सनबर्न वास्को। नेक्स्ट आपका किस खिलाड़ी को कैप्टन कूल कहा जाता है? महेंद्र सिंह धोनी को। हिटमैन रोहित शर्मा को कहा जाता है। फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह को कहा जाता है। मेजर ध्यानचंद को क्या कहा जाता है? हॉकी का जादूगर। और महेंद्र सिंह धोनी का अन्य नाम है थाला माही कैप्टन कूल। अभी हाल ही में इनका जर्सी नंबर 7 रिटायर किया गया है बीसीसीआई के द्वारा। और इससे पहले किसका जर्सी नंबर रिटायर किया गया था? सचिन तेंदुलकर का जर्सी नंबर 10। नेक्स्ट आपका द ब्रह्मा सूत्र द फिलॉसफी ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ के लेखक कौन है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इंदिरा गांधी माइत्रोट है इनका, माइत्रोट। सरोजिनी नायडू का द विलेज सॉन्ग। राजेंद्र प्रसाद का इंडिया डिवाइडेड। सर्वपल्ली राधाकृष्णन का और भी बुक है देखिए द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, द परस्यूट ऑफ ट्रुथ।
और तीसरा है सर्च ऑफ ट्रुथ। नेक्स्ट है आपका किस वास्तुकार ने गेटवे ऑफ इंडिया को डिजाइन किया? जॉर्ज व्हिटेट। मुंबई में है गेटवे ऑफ इंडिया। ऊंचाई है 26 मीटर 85 फीट है। काम शुरू हुआ था 1911 में और काम कंप्लीट हुआ यहाँ पर 1924 में। पुरानी संसद इसके डिजाइन किसने किया? हर्बर्ट वेकर। नई संसद को बिमल पटेल। द इंडियन कॉफी हाउस को लॉरी वेकर। भारत भवन भोपाल में जो है मध्य प्रदेश, इसको डिजाइन किया था चार्ल्स कोरिया ने। राष्ट्रपति भवन को एडविन लुटियस। इंडिया गेट को भी एडविन लुटियस। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल्स FW स्टीवंस। नेक्स्ट है आपका फातिमा शेख। भारत की पहली महिला मुस्लिम शिक्षिका है फातिमा शेख। जोहरा बेगम काजी या भारत की पहली महिला मुस्लिम चिकित्सक है, डॉक्टर है, पहली महिला मुस्लिम। नेक्स्ट आपका सौम्या जुआ ललिता, भारत की पहली महिला अभियंता। नेक्स्ट आपका सैयद अनवर तैमूर, यह भारत की प्रथम मुस्लिम महिला मुख्यमंत्री हैं। कहाँ की बनी थी? पश्चिम बंगाल की। नेक्स्ट आपका सानिया मिर्जा, देश की पहली महिला मुस्लिम फाइटर हैं। ओवैसा इकबाल पहली मुस्लिम IAS हैं। नेक्स्ट आपका गुलाम वंश के शासक गयासुद्दीन बलबन ने किसकी उपाधि धारण की? जिल-ए-इलाही की। बलबन का वास्तविक नाम है बहाउद्दीन। नेक्स्ट आपका किस और इनका कार्यकाल 1265 से 87 तक रहा। नेक्स्ट है आपका किस क्रांतिकारी समूह के सदस्यों ने 1927 में सहायक पुलिस अधीक्षक जॉन सैंडर्स की हत्या कर दी थी? HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के द्वारा। इसकी स्थापना कानपुर में 1924 में इसका गठन किया जाता है। प्रमुख व्यक्ति हैं इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र सन्याल। नेक्स्ट है आपका अभिनव भारत सीक्रेट सोसाइटी, इसके गठन किया गया था 1904 में। इसके द्वारा VD सावरकर और गणेश सावरकर के द्वारा। अनुशीलन समिति 1902 में गठन किया गया P मित्रा के द्वारा। हिंदुस्तान सेवा दल, इसका गठन 1923 में किया गया डॉक्टर नारायण सुब्बा राव के द्वारा। नेक्स्ट आपका 1978 के 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में मूल सूची के कितने निर्देशक तत्वों में संशोधन किया गया था? 1, वो भी आर्टिकल 38 में। आर्टिकल 38 न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था प्रदान करना इसमें कहा गया है। नेक्स्ट आपका राज्यसभा के विषय में बात कही गई है। ये सारे कथन सत्य है, मतलब सही है राज्यसभा के लिए। इसके पास वे शक्तियां हैं जो केंद्र के विरुद्ध राज्यों के अधिकार की रक्षा करती है, राज्यसभा के पास। इसके 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। यह भारत की संसद का ऊपरी सदन है, अपर हाउस। नेक्स्ट आपका कर्तन दहन प्रणाली कृषि को, मतलब बेबर, इसी की जो प्रणाली इसको बेबर और दहिया के नाम से कहाँ पुकारा जाता है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट आपका दीपा कृषि मध्य प्रदेश में कहा जाता है। पामा डाबी और कुमारी कृषि उड़ीसा में। पोंडू पेंडा कृषि यह कहाँ पर होती है? आंध्र प्रदेश में। कुरवा कृषि झारखंड में होती है और झूमिंग खेती नॉर्थ ईस्ट इंडिया में होती है। नेक्स्ट आपका दांदेली वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? कर्नाटक में। भद्रा सोमेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य कर्नाटक में। हाजीबाग पलामू यह कहाँ पर है? झारखंड में। मेनम वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? सिक्किम में। नैयर पेरियार ये कहाँ पर है? केरल में। नेक्स्ट आपका WPI का पूर्ण क्या है? पूर्ण रूप होलसेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स थोक मूल्य सूचकांक। थोक मूल्य सूचकांक इक्वल टू क्या होता है? वर्तमान मूल्य अपॉन आधार अवधि मूल्य डिवाइडेड 100। नेक्स्ट है आपका कुछ अर्थशास्त्र के देखिए है, इसका फुल फॉर्म देखिए GVA ग्रॉस वैल्यू एडेड। BOT बैलेंस ऑफ ट्रेड। OMO ओपन मार्केट ऑपरेशन। FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। RTS रिटर्न टू स्केल। BOP बैलेंस ऑफ पेमेंट। नेक्स्ट है आपका वह न्यूनतम दर जिसके नीचे बैंकों को धन ऋण पर देने की अनुमति नहीं है। यहाँ पर लिखा है RBI द्वारा निर्दिष्ट कुछ मामले छोड़कर। वह क्या कहलाती है? आधार दर, बेस रेट कहलाती है। नेक्स्ट है आपका
सोडियम हाइड्रोक्साइड किस सामान्य पदार्थ का रासायनिक सूत्र है? कास्टिक सोडा का। CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सी हाइपोक्लोराइड, सोडियम टेट्राबोरेट सुहागा, कैल्शियम कार्बोनेट चाक है, कॉपर सल्फेट नीला थोथा, फेरिक सल्फेट हरा कसीस। नेक्स्ट है आपका, किसने 1885 में हैजा का टीका विकसित किया था? जेमे फेरॉन ने। चेचक का टीका एडवर्ड जेनर, पोलियो का जोनास साल्को, टीबी का लियोन कार्ल मिट्टे, रेबीज का लुई पास्चर, डिप्थीरिया का वेसल्स विलियमसन। नेक्स्ट आपका, कादियाल साड़ी, गो रोड साड़ी, टंगेल साड़ी, इन सबको जीआई टैग दिया गया है। ये कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का है। काना नुनिया चावल, सुंदरवन शहद, इनको भी जीआई टैग दिया गया, ये भी पश्चिम बंगाल का है। शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में है। यूनेस्को का 41वां, मतलब भारत का 41वां विश्व धरोहर है, यूनेस्को ने घोषित किया। योग श्री योजना SC/ST के लिए स्टार्ट की गई है पश्चिम बंगाल में। गंगा सागर मेला यह भी पश्चिम बंगाल में लगता है। नेक्स्ट है आपका, कहाँ के राज्यपाल ने राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत पुस्तक का विमोचन किया है? केरल में विमोचन किया गया, केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद के द्वारा। इसके लेखक कौन है? प्रोफेसर गीता सिंह है। नेक्स्ट आपका, ब्रेकिंग द मॉड्यूल रघुराम राजन का है। नेशनल कॉलिंग सोनल गोयल का है। रा हिटमैन यस हुसैन जैदी का है। क्रॉस कोट जयदीप मुखर्जी का है। नेक्स्ट आपका, प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ 400 करोड़ रुपए के फास्ट रिएक्टर प्लांट, इसका उद्घाटन किया है? तमिलनाडु में किया है। नेक्स्ट आपका, स्ट्रीट चाइल्ड विश्व कप ये कहाँ पर आयोजित किया गया? चेन्नई में। भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र चेन्नई में ओपन हुआ है। अपना जलवायु परिवर्तन शुरू करने वाला पहला राज्य है तमिलनाडु। आई होप फ्रेंड्स आप सबको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। SSC GD 2024 नवीन सर के द्वारा GS का सुपर सेट कराया गया है। हम लोग आज की इस वीडियो में सुपर सेट 9 और सुपर सेट 10 दोनों का रिवीजन करेंगे और इससे पहले भी हम लोगों ने 8 सुपर सेट रिवाइज कर लिया है। पहला क्वेश्चन है आपका, कौन सा पश्चिम बंगाल का पारंपरिक नकाबपोश नृत्य है? तो इसका नाम है गंभीरा। गंभीरा यह मुखौटा नृत्य भी है और नीम और अंजीर की लकड़ी से यह मुखौटा बनाया जाता है। नेक्स्ट आपका, पश्चिम बंगाल का और नृत्य है बित्रा, टूसू, छऊ, नटुआ, रवा, लाठी। तमिलनाडु का है कवादी। मध्य प्रदेश का है जवारा। पंजाब का है गिद्दा नृत्य। नेक्स्ट आपका, कौन सा त्यौहार टाई ऑफ प्रोटेक्शन शब्द से जुड़ा है? यह है रक्षाबंधन। श्रावण माह की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। कार्तिक माह में कौन सा त्यौहार? करवा चौथ। चैत्र माह में रामनवमी। फागुन माह में होली। कार्तिक माह अमावस्या के दिन दीपावली। भाद्रपद में जन्माष्टमी। मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं 10 फरवरी तक आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगी 10 सुपर सेट, तो मैं यही पूरी कोशिश कर रही हूँ। 11 बजे तक अपलोड ही हो जाएगा, क्योंकि 10 बजे रिकॉर्ड कर रही हूँ, तब रिकॉर्ड करने और अपलोड करने में जो टाइम लगे। नेक्स्ट आपका तीसरा क्वेश्चन, लता मंगेशकर ने किस फिल्म के लिए अपना पहला पार्श्व गीत रिकॉर्ड किया? मराठी फिल्म थी। इस समय इनकी उम्र थी 13 वर्ष। 1942 में इन्होंने गाया था। फिल्म का नाम है कीर्ति हसाल। गाने का नाम क्या है? नाचू या गड़े। भारत रत्न इनको कब दिया गया था? 2001 में। और पद्म विभूषण 1999 में। ए मेरे वतन के लोगों, गायन तो लता मंगेशकर जी ने किया था। यह इंडिया और चाइना का 1962 वार जो हुआ था उस पर आधारित था। उसमें जो हमारे शहीद हुए थे, जवान शहीद हुए थे, उन पर यह गाना लिखा गया था। और लिखा किसने था? कवि प्रदीप ने। लता मंगेशकर को स्वर कोकिला भी कहा जाता है। नेक्स्ट आपका 20वीं सदी के तानसेन के रूप में किसे सम्मानित किया गया है? उस्ताद बड़े गुलाम अली खान को। इनको पद्म भूषण दिया गया था 1962 में। और यह किस घराना से थे? पटियाला घराना। सारंगी वादक थे और 1919 में पहला सार्वजनिक प्रदर्शन इन्होंने किया था। नेक्स्ट आपका उस्ताद अब्दुल करीम खान किराना घराने से संबंधित है। उस्ताद फैजाज खान और सुजान खान इनका आगरा घराना है। उस्ताद आमिर खान इनका इंदौर घराना है। नेक्स्ट आपका क्षेत्र कला के संबंध में देखिए, सूरज चित्रकला उड़ीसा से संबंधित है। बाघ चित्रकला मध्य प्रदेश। फड़ चित्रकला राजस्थान। पिथौरा गुजरात। ऐपन उत्तराखंड। गुलेर हिमाचल प्रदेश। पटचित्र उड़ीसा। चेरियल
तेलंगाना, कोल्लम, तमिलनाडु। फ्रेंड, जिसको भी इसका पीडीएफ चाहिए आप लोग टेलीग्राम पर सर्च करेंगे @justdoityar, तो मेरा चैनल आ जाएगा, वहां से आप लोग पीडीएफ प्राप्त कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका, भारत ने पहली बार आईसीसी T20 विश्व कप क्रिकेट की मेजबानी किस वर्ष की थी? 2016 में की थी। पहली बार T20 वर्ल्ड कप भारत कब जीता था? 2007 में जीता था। इसका आयोजन किया गया था साउथ अफ्रीका में। विजेता बना था भारत, उप विजेता बना था पाकिस्तान। कप्तान कौन थे? महेंद्र सिंह धोनी थे। नेक्स्ट आपका, T20 वर्ल्ड कप 2 बार कौन जीता है? कौन देश 2 बार जीते हैं? इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज। T20 वर्ल्ड कप भारत उप विजेता कब रहा? किस सन में? 2014 में। साउथ अफ्रीका विजेता बना था इसमें। श्रीलंका विजेता बना था। नेक्स्ट आपका 7वां क्वेश्चन, बाल्चो और सोर पोटेल किसका पारंपरिक व्यंजन है? गोवा का है। लिट्टी चोखा कहाँ का है? लिट्टी चोखा बिहार का है। कोशा मांगशो यह कहाँ का है? पश्चिम बंगाल। खार असम का है। धुष्का झारखंड का है। अप्पम केरल का है। आमद छत्तीसगढ़ का है। अक्की रोटी कर्नाटक का है। इरो मबा मणिपुर का है। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स, इमाद शाही वंश किस राज्य की स्थापना के लिए जाना जाता है? बरार, महाराष्ट्र में है यह स्थान। बहमनी संतलन, जो संतलन था इसके 5 क्षेत्र प्रमुख थे। निजाम शाही अहमदनगर क्षेत्र, कुतुब शाही गोलकुंडा हैदराबाद क्षेत्र, बरीद शाही बीदर क्षेत्र, इमाद शाही बरार क्षेत्र और आदिल शाही बीजापुर क्षेत्र। नेक्स्ट आपका, कौन सा स्वतंत्रता आंदोलन भारत छोड़ो चरण के एकमात्र शहीद थे जिन्हें फांसी दी गई थी? कुशल कोवर को, असम के थे। फांसी कब दी गई थी? 15 जून 1943 को दी गई थी। और भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942। नेक्स्ट आपका, किस स्वतंत्रता को लोकतंत्र की पहचान माना जाता है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। इकट्ठे होने की स्वतंत्रता 19C में लिखा गया है। शोषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19A। समानता का अधिकार 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। नेक्स्ट है आपका, 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद थे। रक्षा मंत्री कौन थे? बंसीलाल। उपराष्ट्रपति थे BD जत्ती। PM कौन थी? इंदिरा गांधी। 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक चला था राष्ट्रीय आपातकाल। नेक्स्ट आपका, भारत में कृषि जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित की जाती है? 5 वर्ष के अंतराल पर। पहली कृषि जनगणना 1970 से 71 में हुई और 11वां कृषि जनगणना कब हुआ था? 2021 से 22। किस मंत्रालय के द्वारा तैयार किया जाता है? कृषि मंत्रालय। और खाका कौन तैयार करता है? FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट आपका, वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो संचरण में मदद करती है? बाह्य वायुमंडल परत जो होती है। क्षोभ मंडल सबसे निचला जो परत होता है ये क्षोभ मंडल होता है। मौसम संबंधी घटनाएं यहीं पर होती है। फिर होता है समताप मंडल, ओजोन परत यहाँ पाया जाता है। फिर होता है मध्य मंडल, फिर बाह्य मंडल, फिर बहिर्मंडल। नेक्स्ट है आपका, एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में भारत सरकार का हिस्सा कितना होता है? 50% होता है भारत सरकार का, राज्य सरकार का 15% और बैंक का होता है 35%। अध्यादेश कौन सा है? 26 सितंबर 1975। स्थापना कब होती है? 2 अक्टूबर 1975। नेक्स्ट आपका, भारत में मानक जनगणना परिभाषा अनुसार मुख्य कामगार कौन है? इसका है परिभाषा, एक व्यक्ति जो एक वर्ष में 183 दिनों से कम काम करता है। नेक्स्ट आपका, प्राकृतिक स्रोत अम्ल, मतलब ये देखिए अम्ल का सही युग बताना है तो सारा सही युग में ही लिखा गया है। इमली, इसमें टार्टिक अम्ल पाया जाता है। पालक और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। सिरका में एसिटिक अम्ल। गन्ना में एकोनिटिक अम्ल। मक्खन में ब्यूरोटिक अम्ल। गेहूं में ग्लूटानिक अम्ल। नारियल में लॉरिक अम्ल। दही में लैक्टिक अम्ल। संतरा में सिट्रिक अम्ल। चाय में टैनिक अम्ल। प्याज में एलिसीन अम्ल। सरसों में उरुसिक अम्ल। नेक्स्ट अप, कौन सी ग्रंथियां हमारी आंखों से आंसू अवमुक्त करती है? लैक्रिमल ग्रंथि, लैक्रिमल। नेक्स्ट आपका, हाल ही में राम मंदिर के सम्मान में किस राज्य ने 22 जनवरी को शुष्क दिवस घोषित किया? छत्तीसगढ़ ने। छत्तीसगढ़ यहाँ पर रामलला दर्शन योजना मतलब यात्रा शुरू की गई है। 20,000 लोगों को रामलला का जो मंदिर है यहाँ पर फ्री में दर्शन कराया जाएगा। श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कब हुआ? 22 जनवरी को हुआ। छत्तीसगढ़ में एक देश एक राशन कार्ड योजना स्टार्ट है। महतारी बंदना योजना यहीं पे स्टार्ट है। यहाँ पर 6 उत्सव मनाया जाता है।
नेक्स्ट है आपका किस राज्य में चंदुब्बी महोत्सव मनाया गया? असम में मनाया गया। बन्नी उत्सव आंध्र प्रदेश में, पोला छत्तीसगढ़ में, बंगस वैली जम्मू कश्मीर में, बिहान मेला उड़ीसा में, आदि पेरक्कू आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट आपका हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है? मध्य प्रदेश ने। नेक्स्ट आपका एमपी के सभी स्कूलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई है मध्य प्रदेश में। और भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण योजना ये कहाँ शुरू की है? नीमच मध्य प्रदेश से शुरू की गई है। अब नेक्स्ट है आपका एसएससी जीडी 2024 सुपरसेट नंबर 10, लास्ट है सुपरसेट। तो चलिए देखते हैं। ममिता किस राज्य के कलोई समुदाय का एक लोकप्रिय नृत्य है? त्रिपुरा का। त्रिपुरा का और लोक नृत्य देखिए, गेरिया, ओवा, हिक हक, माय माता, मोशक शुमानी, लेबांग बुआमानी, ये सब त्रिपुरा का है। सुवा और नवारानी छत्तीसगढ़ का है। भोरताल ओजापल्ली असम का है। दलखाई हड़प्पा या उड़ीसा का है। नेक्स्ट आपका सलहेस त्यौहार। सलहेस त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? बिहुला त्यौहार, जितिया, राजगिरी, छठ पूजा ये सब और समा चकवा ये सब कहाँ मनाया जाता है? बिहार में। नेक्स्ट आपका थाईपुसम चित्री राय यह मनाया जाता है तमिलनाडु में। होला मोहल्ला, बैसाखी, लोहड़ी ये सब मनाया जाता है पंजाब में। नेक्स्ट आपका सामलाजी उत्सव भवनाथ महादेव मेला यह मनाया जाता है गुजरात में। नेक्स्ट आपका मणिपुर राज्य की एक भारतीय युद्ध कला क्या है? थांगटा। कलारीपट्टू केरल का है। गटका पंजाब में निहंग समुदाय के लोग करते हैं। छोपी गद्दा और सरित सरक ये कहाँ का है? मणिपुर का है। मर्दानी महाराष्ट्र का। काथी सामू आंध्र प्रदेश का है। मलखम मध्य प्रदेश का है। गंभीरा पश्चिम बंगाल का है। पाई अखाड़ो उड़ीसा का है। नेक्स्ट आपका इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम किसकी एक आत्मकथा है? हरिवंश राय बच्चन का है। छोटो छेलम सत्यजीत रे का है। ड्रीमिंग बिग सैम पितौदा का है। संचार क्रांति से संबंधित है ये। नीड़ का निर्माण फिर क्या भूलूं क्या याद करूं मधुवाला मधु कलश ये किसका? हरिवंश राय बच्चन का है। गोल्डन गर्ल किसको कहा जाता है? पीटी उषा को। यामा किसका है? महादेवी वर्मा का है। उर्वशी किसका है? रामधारी सिंह दिनकर का। इनका कुरुक्षेत्र भी है और रश्मि रथी भी है। चिदम्बरा किसका है? सुमित्रा नंदन पंत का है। आंसू कामयानी लहर ये किसका है? जयशंकर प्रसाद का है। गवन गोदान रंगभूमि कर्मभूमि यह मुंशी प्रेमचंद का है। भारत भारती यह मैथिली शरण गुप्त का है। नेक्स्ट आपका विश्वनाथ आनंद के बाद भारत का दूसरा ग्रैंड मास्टर कौन बना? दिव्येंदु बरुआ। तीसरे कौन थे? प्रवीण थिप्से। चौथे अभिजीत कुट्टे। फिडे विश्वनाथ आनंद वर्तमान में फिडे के वर्तमान उपाध्यक्ष हैं। 1991 में इनको खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। पहले इसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, वर्तमान में इसका नाम है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। नवीनतम ग्रैंड मास्टर कौन बनी? आर वैशाली रमेश बाबू बनी है। नेक्स्ट आपका किस मैदान में युवराज सिंह ने एक T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच के एक ओवर में 6 छक्के लगाए थे? किंग्स मीड स्टेडियम में लगाया था। डरबन दक्षिण अफ्रीका में यह स्टेडियम है। 2007 T20 में लगाया था। बॉलर का नाम है स्टुअर्ट ब्राड। नेक्स्ट आपको 1983 ओडीआई जो भारत मैच जीता था वर्ल्ड कप ये किस मैदान में हुआ था? लॉर्ड्स मैदान। 2007 का T20 यह किस मैदान में था? वाडरस साउथ अफ्रीका में था स्थानीय। 2011 ओडीआई वानखेड़े स्टेडियम। सचिन तेंदुलकर ने 200 रन किस स्टेडियम बनाया था? रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट आपका कौन भारत में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का वास्तुकार है? एपीजे अब्दुल कलाम है। 1968 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला था हरिगोविंद खुराना को। अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हैं विक्रम साराभाई और परमाणु कार्यक्रम के जनक हैं होमी जहांगीर भाभा। वर्ल्ड स्टूडेंट डे कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर को। इस दिन एपीजे अब्दुल कलाम जी का बर्थडे रहता है। एपीजे अब्दुल कलाम मतलब इनको सम्मान में यह मनाया जाता है। एपीजे अब्दुल कलाम 11वें राष्ट्रपति रहे हैं 2002 से 2007। इनकी आत्मकथा का नाम है विंग्स ऑफ फायर और भारत रत्न इनको दिया गया था 1997 में। नेक्स्ट आपका किस शासक को दिल्ली में पुराना किला के निर्माण का श्रेय दिया जाता है? हुमायूं और शेरशाह को। चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था हुमायूं वर्सेस शेरशाह और कन्नौज युद्ध 1540 में हुआ था हुमायूं वर्सेस शेरशाह। दोनों में जीत हुई थी शेरशाह की। शेर ए मंडल निर्माण किसने करा? हुमायूं ने। और यहाँ की जो सीढ़ी थी इसी से गिरकर मौत हो गई थी हुमायूं की। धर्म सभा के संस्थापक कौन है? राधाकांत देव हैं। कलकत्ता 1830 में इसकी स्थापना की गई थी। हिंदू विधवा पुनर्विवाह के खिलाफ थे, ये रूढ़िवादी थे। नेक्स्ट आपका प्रार्थना समाज इसकी स्थापना की गई 1867 में। पूना सार्वजनिक सभा इसकी भी स्थापना 1867 में की गई थी। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। सत्य शोधक समाज की 1873 में ज्योतिबा फुले ने की थी। 15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को जवाहरलाल नेहरू के बाद कौन संसद को संबोधित करने वाले वक्ताओं में से एक था? सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
वहाँ और किस स्थान पर इन्होंने अपना भाषण दिया था? वायसराय लॉज, इसका वर्तमान नाम है राष्ट्रपति भवन। और रात के 11:55 पर इन्होंने भाषण दिया था। और नेहरू जी के पत्र का नाम है ट्रस्ट विथ डेस्टिनी। और पाक की तरफ से किसने सबसे पहले बोला था? जिन्ना। नेक्स्ट है आपका, भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का पद किस वर्ष सृजित किया गया? 1998 में। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। प्रथम कौन थे? ब्रिजेश मिश्रा। वर्तमान में अरिजीत डोभाल हैं, 2014 से कार्यरत है। नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री। नेक्स्ट आपका, पठारों के बारे में सही कथन है। दक्कन का पठार भारत में सबसे पुराने पठारों में से एक है, बिल्कुल सही। एक पठार एक ऊंचा समतल भूमि है, बिल्कुल सही। पठार खनिज जमा में समृद्ध है, बिल्कुल सही। विश्व का सबसे ऊंचा पठार है तिब्बत का पठार, इसको किंग हाई कहा जाता है, दुनिया का छत कहा जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। अब सौर की घटना के दौरान पृथ्वी और सूर्य के बीच अनुमानित दूरी कितनी होती है? 152 मिलियन किलोमीटर होती है। और अब ये उप है, ये अप है। उप सौर की दूरी 147 मिलियन किलोमीटर। पृथ्वी और सूर्य की औसत दूरी 149 मिलियन। नेक्स्ट आपका, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वर्ष में स्वच्छ नोट नीति की घोषणा की गई थी, किस वर्ष? 1999 में। नोटबंदी कब हुआ था? 8 नवंबर 2016 को। महात्मा गांधी मोहनचंद करमचंद गांधी श्रृंखला नोट कब जारी किया गया था? 1996 में। और पहली बार गांधी जी किस नोट में आए थे? 1969 में आए थे, 10 रुपए के नोट पर। नेक्स्ट आपका, कौन सा ISO प्रमाणन पर्यावरण प्रबंधन प्रणालियों से संबंधित है? 14001। गुणवत्ता प्रबंधन इसका वो है 9001। और खाद्य सुरक्षा का है 22000। सूचना सुरक्षा का है 27001। या PO या मार्क होता है फल उत्पाद के लिए, जो रिफाइंड होता है, प्रसंस्कृत होता है। AG मार्क कृषि उत्पाद के लिए, BTS मार्क आभूषण के लिए, ISI मार्क औद्योगिक उत्पाद के लिए, ECO मार्क पर्यावरण अनुकूलन के लिए, इंडियन ऑर्गेनिक मार्क जैविक खाद्य उत्पाद के लिए। नेक्स्ट आपका, आवर्त सारणी के किस परमाणु क्रमांक तत्व का नाम डायनामाइट के आविष्कारक और नोबेल पुरस्कार के संस्थापक अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर रखा गया? 102वां तत्व है उसका नाम। 101वां तत्व का नाम मेडेलिवियम है, मेडेलिव के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट आपका, निक्टोफोबिया में किसका भय होता है? अंधेरा का भय होता है। पक्षियों का भय आंथियोफोबिया होता है। जंतुओं का भय जूफोबिया होता है। प्रकाश का भय फोटोफोबिया होता है। पानी से डर हाइड्रोफोबिया होता है। रोग कौन सा होता है? रेबीज रोग। विवाह से डर गेमोफोबिया होता है। भूतों से डर फास्मोफोबिया होता है। इंजेक्शन से डर टाइपैनोफोबिया होता है। कुत्ते से डर साइनोफोबिया होता है। नेक्स्ट आपका, भारत सरकार किस देश में भारत पार्क बनाने की योजना बना रही है? UAE में। UAE दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल साइट सौर ऊर्जा यंत्र स्थापित यहाँ पर किया जा रहा है। और UAE में CBSE प्रशासनिक कार्यालय खोला गया। CBSE ने प्रशासनिक कार्यालय खोला है। और यहाँ पर BAPS मंदिर का उद्घाटन PM मोदी ने ही किया। ड्रेजर साइक्लोन अभ्यास भारत और UAE के बीच में होता बिहार में, राजस्थान में हुआ है। नेक्स्ट आपका, किस राज्य सरकार ने गुणोत्सव 2024 का शुभारंभ किया है? असम में किया गया है। किसने बिम्स्टेक के महासचिव का पदभार संभाला? इंद्रमणि पांडे ने। स्थापना कब होती है? 1997 में होती है, बैंकॉक घोषणा पत्र से। सार्क के वर्तमान सचिव कौन है? गुलाम सरवर हैं। आई होप फ्रेंड्स आप सबको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद। जय हिंद।